हाँ, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस वायरल पेपर को हल करने में। जो आपको 14 मार्च अंग्रेजी पेपर आप देने जा रहे हो, हूबहू वही क्वेश्चन आपको इस पेपर में दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले हमें आज जानना है कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में, इस पेपर में, वायरल पेपर में आपको पूरी मदद करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर के कोड वगैरह क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्या है, रोल नंबर लिखना पड़ेगा जो भी आपके द्वारा ये मिला है ना, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, अंक है, ये क्या रोल नंबर है। उसके बाद ध्यान देना आपकी जो ये आप संकेतांक है 221 एच के दिमाग में बैठा लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल आपके क्या है, 3 घंटे की पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 80 अंक के। कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स 80 अंक, 80 अंक का है। अब सबसे पहले इनको जानना है इंग्लिश में। ध्यान देना स्टूडेंट्स, डेफिनेटली डिफरेंट पूरा 100% आपको यहीं से मिलेगा। अब आते हैं नोट। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 4 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। चारों के चारों सेक्शन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका अंक क्या दिया गया है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश के है, ये 2026 के पेपर है। इसी पेपर में आपके 80 × 80 आपके आप हकदार हो, कब? जब आप तैयारी करेंगे। क्लियर? तो यहां पर देख लीजिए आप। ठीक है, अब आते सीधा सेक्शन ए पे हम चलेंगे। सेक्शन ए पे चलेंगे यहां पर स्टूडेंट्स। ठीक, आपको बोर्ड परीक्षा में उन सभी क्वेश्चन को आपको आपको उन सभी क्वेश्चन को यही मिलेगा। इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगा। मजबूत के साथ साथ आपको क्या, नंबर ग्रोथ होने में, नंबर बढ़ने में आपकी मजबूत क्या है, मदद करेगी स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में, सेक्शन ए जो आपका जो है सेक्शन ए, तो यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए में क्या होता है, रीडिंग। क्या होता है? रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है अनसीन पैसेज। अनसीन अनसीन पैसेज भी आजकल डिफरेंट आने लगे। अनसीन पैसेज क्या है, पढ़ करके नीचे कुछ क्वेश्चन का उत्तर भी लिखना होता है, कुछ क्वेश्चन के एमसीक्यू बेस्ड भी। एमसीक्यू बोले तो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 विकल्प है, उसी में से कोई एक पे टिक लगाना है। तो इस प्रकार के आपको को दिखाई पड़ेगा सेक्शन ए में। इसके बाद मैं बताऊंगा कि सेक्शन कौन कौन सा पहले हल किया जाता है, ये भी बताऊंगा पेपर कराने के बाद। पूरा बने रहिए सेशन के अंत तक। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपका क्या है, ये अनसीन पैसेज है। इसमें जैसे क्या है, क्वेश्चन 1 आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये 6 अंक का है। ठीक है, अब इसके नीचे जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, जैसे लिखना है, ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करके अगर नीचे होगा तो आंसर 1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो रोमन अंकों में। क्लियर? आपको सिर्फ आंसर लिख के ही आना है। ठीक है, तो कह रहे नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर दीजिए प्रश्न के सामने। अब उतना पढ़ना नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल तरीके से समझे। टाइगर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लैनेट्स रिच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि जो टाइगर को, बाघ को हमारे इस धरती के, ध्यान देना, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, हमारे इस धरती के ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, माना जाता है। इस तरीके से इसमें सारा चीज दिया गया है। ठीक, अब जैसे ये टोटल आपके पास अनसीन पैसेज आप देख रहे हैं, एक एक खंड में डिवाइडेड किया है। क्या स्टूडेंट्स, एक एक खंड में इसको डिवाइडेड किया गया है। इसको पढ़ने के बाद ध्यान देना, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे वाई आर टाइगर कंसीडर्ड की स्टोन स्पीसीज, स्टूडेंट ध्यान देना, वाई आर टाइगर कंसीडर्ड की स्टोन स्पाइसेस, यहां पर क्या रहा है कि बाघों को की स्टूडेंट की प्रजाति क्यों कहा गया है, कि बाघों को की स्टोन प्रजाति क्यों कहा गया है। ध्यान देना, वाघ सबसे पहले क्या है, हमारे इस वन्य जीव में, हमारे जो वन्य जीव है, बाघ इत्यादि, ये लोग क्या करते हैं, ये जंगल में रहते हैं। और जो जंगल में रहते हैं तो जंगल की कटान को रोकते हैं। जब जंगल की कटान को रोकेंगे तो हमारी इकोसिस्टम क्या है, सही रहती है, बैलेंस्ड रहती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, tigers are considered keystone species because they help maintain the balance of the ecosystem by controlling the population of क्या है, herbivores, this keepers forest healthy and preserve diversity। तो कह रहे हैं बाघों को, बाघ, ध्यान देना कि बाघों का जंगल में रहने से जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, मतलब हमारे जो शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब होता है जो अन्य अन्य जैसे पेड़ पौधे, ये क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते, लोग काटते नहीं। इससे क्या है, हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण क्या है, ठीक रहते, स्वस्थ रहते। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक। तो ये जो लाइन आपने लिया है, ध्यान देना, ये सब अब आता है कि ये लाइन क्या हूबहू लेते। ध्यान देना, मैं हूबहू की बात नहीं करूंगा, आपको ऊपर से लेना है और कुछ कुछ वर्ड को अपनी तरफ से लिख के आना है। तो जब दोनों की लाइनिंग, दोनों की वर्ड आपको जब लगेगा तो एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ, कि बच्चे ने खुद कोशिश करके लिखा है, तो बेस्ट अंक मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है,
क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन है, टाइगर्स आर कंसीडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट सब यहाँ पर मिल जाएगा, सब। ये देखो कि डाइवर्सिटी, ब्राइट इकोसिस्टम, सब यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर, आर कंसीडर्ड, ये सब यहाँ से आपको लाइन लेना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, नेम, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम टू सब स्पेसीज ऑफ टाइगर दैट डिसअपियर्ड इन द 20th सेंचुरी, की 20वीं शताब्दी में बाघों का विलुप्त हो जाना है, उनका नाम बताइए दो। तो द टू सब स्पेसीज ऑफ टाइगर दैट डिसअपियर्ड इन द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी में गायब हो गए थे, कौन सा? वाली टाइगर और कैस्पियन। ये कहाँ मिला? ये आपके ऊपर, ध्यान देना, इसी में सब मिल जाएगा, इसी में सब है, इसी के अंदर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे सब इस पर टाइगर डिसअपियर्ड, ये देखिए द कैस्पियन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, द बाली, ये सब गायब है। क्लियर, आपके उत्तर आपके सामने इस तरीके से। सेक्शन ए में आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेपर उत्तर प्रश्न पत्र मिलने के बाद या कॉपी मिलने के बाद सेक्शन ए में 40 मिनट आधा घंटा बर्बाद कर देते। ऐसा कुछ नहीं करना है। सेक्शन ए को स्मार्ट तरीके से हल करना है, देखना है क्वेश्चन के रिलेटेड वर्ड्स क्या, उसको लेना है, उसको अपने शब्दों से बना के लिख के आना है। 2 3 4 लाइन इनफ कुफ, इतना। ठीक है, साफ साफ तरीके से, काट पीट तो करना ही नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन सी में आता है, वाई आर टाइगर्स आर रिस्क मेनली ड्यू टू पोचिंग, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये लाइन भी कहाँ से लिया गया? ये लाइन भी इन सब चीजों से क्या लिया गया? ऊपर ऊपर यहाँ से सब लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, कहाँ से लिया गया है? यहाँ से सब लिया गया इन चीजों में। ठीक है, अब सीधा हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है, अब ध्यान देना, इसके कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये जैसे क्वेश्चन है, द वर्ड पोच यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, कि वर्ड पोच का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो पोस्ट का मतलब है टू हंट एनिमल्स इलीगली, कि पशुओं को गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या शिकार करना। ठीक है, पीछे पड़ना, पोस्ट का मतलब पीछे पड़ना, मतलब उसकी हत्या करना। तो ये इस वर्ड का ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन क्या, टू हंट एनिमल इलीगली। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आपका नोट्स बन जाएगा। 14 मार्च पेपर यही, 14 मार्च पेपर यही आपको मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेम, क्या रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये 9 अंक मिलेगा इसमें। इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके सेक्शन ए में दोनों पैसेज को समय बर्बाद ज्यादा नहीं करना है, देखना है इसमें क्वेश्चन। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, इसके नीचे भी ध्यान देना, ये सब क्या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन 1 को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें चलेंगे क्वेश्चन 1 को। तो कह रहा व्हेन डिड वैल्यूज टेक वर्थ इन ह्यूमन सोसाइटीज एंड व्हाई। तो यहाँ पर मानव मूल्यों की बात कर रहा है। मानव मूल्यों की मतलब कि आपके व्यवहार। तो वैल्यूज टुक वर्थ व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट लिविंग टुगेदर, जब मानव अपने समाज में साथ साथ रहते हैं, सभ्यता के साथ रहते हैं समाज में, टुगेदर इन सोसाइटी, समाज में साथ साथ रहते हैं। दे वर नीडेड टू मेंटेन ऑर्डर, पीस एंड हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, एक साथ रहना अमंग पीपल, एंड टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर, कि जब लोग अपने समाज में सब एक साथ एक सामंजस्यता के साथ रहते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान देना, यहाँ पर मानव मूल्य को दिखाया गया। मानव मूल्य का मतलब सबको लेके चलना। ये लाइन कहाँ मिलेगा? सब इसके अंदर से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, हाउ डिड दीज कोड्स हेल्प द सोसाइटी। दीज कोड्स हेल्प सोसाइटी बाय रेगुलेटिंग पीपल्स बिहेवियर, लोगों की व्यवहार को, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन को क्या है, नियंत्रण रखना, एंड प्रोमोटिंग, प्रोमोटिंग का मतलब बढ़ावा देना, कॉपरेशन, सहयोग, एक दूसरे की मदद करना, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब आपसी क्या है, सम्मान, अमोंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो समाज, मतलब एक समाज में एक जगह रहना, आपस में एक दूसरे के सम्मान करना, मिलजुल के रहना, ये इस पैसेज में दिखाया गया। तो ये पैसेज एक प्रकार का सोशियल क्या है, सामाजिक पैसेज को दिखाया गया है। ठीक है, अब आते कुछ ऑप्शन में, ये चूज द, सेक्शन ए में आपका नंबर दान देना, थोड़ा सा समय दे करके, समय देने का मतलब होता है शब्दों के साथ आपको क्या है देखना पड़ेगा, आपके डेफिनेटली फुल अंक मिल जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स फीलिंग प्लीजर, ये एकदम इजी है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म का मतलब ध्यान देना, मैं पहले बता दिया था, ये एमसीक्यू बेस्ड है। क्या है ये? एमसीक्यू बेस्ड का मतलब ऑप्शन में। तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फीलिंग प्लीजर, फीलिंग प्लीजर का मतलब क्या है, सुखद महसूस करना, आनंददायक। कौन सा एक्शन, हैप्पी, पनिश, मोरल, एक्शन भी होगा नहीं, पनिश भी होगा नहीं, मोरल भी होगा नहीं, हैप्पी। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, हैप्पी।
प्लीजर, प्लीजर, ये जो प्लीजर वर्ड है ये हैप्पी का पर्यायवाची है। तो कह रहा है सेम मीनिंग मीन्स विच मीन्स सेम। ठीक है, अगला है आपका दूसरा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन द रिजेक्ट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा विलोम, तो यहाँ पर रिजेक्ट मीन्स क्या होता है, रिजेक्ट मीन्स इनकार कर देना, मना कर देना। अब उसका उल्टा ध्यान देना, उल्टा क्या होगा, स्वीकार करना। राइट ये भी नहीं होगा, एक्स ई एक्स पी एक्सेप्ट बने के से वाई ये भी नहीं होगा, एक्सेप्ट ये होगा। क्योंकि ध्यान देना स्टूडेंट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है स्टूडेंट, स्वीकार करना। क्लियर, यहाँ पर चेंज मैंने बदलना, ये वाला इसका मतलब होता है कि एक्सेप्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड क्या है, ये राइट आंसर है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपका सब सारा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट देखिए आप लोग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन पैसेज द वर्ड स्टेब्लिश्ड मीन। स्टेब्लिश्ड मीन्स का मतलब क्या होता है, स्टेब्लिश्ड स्थापित होना, सेट अप, गैप अप, गॉट अप, टर्न अप। तो ध्यान देना, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि इसका जो पैसेज मीन्स इसका जो मतलब होता है सेटअप मतलब स्थापित करना, सेटअप करना, कहते नहीं सेटअप डालना, अरे उसने सेटअप डाला है मतलब उस चीज को रखा, निर्माण रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेब्लिश का मतलब होता है सेटअप। तो एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट, सेक्शन ए में जो ये जो एमसीक्यू जो अपोजिट वर्ड या सिनोनिम्स पर्यायवाची जो पूछते हैं ना, ये देखो ये इसकी तैयारी करना पड़ता है। कोई भी वर्ड दे सकते हैं, इसे कहते हैं वोकैब, स्ट्रांग वोकैब पूछते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका the opposite of the word legal, the opposite of the word legal given in the best। अब opposite से करें, legal का opposite क्या, legal मीन्स कानूनी, तो उसका क्या होगा, गैर कानूनी देखते हैं कि नहीं, अनलीगल ये भी नहीं होगा, इलीगल हाँ ये है, ये डिसलीगल ये इमलीगल ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट। लीगल मीन्स कानूनी और इलीगल मीन्स गैर कानूनी। ये सब वर्ड कहाँ, ये सब वर्ड आपके ऊपर पैसेज में दिए गए। ठीक है, गिव ये सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इसका सुटेबल टाइटल क्या है ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा वहां ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करेंगे, एकदम इजी सिंपल, कुछ नहीं। सुटेबल वर्ड का मतलब आपका एक वर्ड हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड या एक सेंटेंस। क्लियर, ये कौन सा सेकंड, सेकंड क्या है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, वेरी वेरी एकदम। अब आते हैं, ध्यान देना, अब आते हैं आपका ये सेक्शन बी में, किस में आता है ये आपका सेक्शन बी में स्टूडेंट्स। सेक्शन बी आप जब पेपर में करेंगे तो बीच में लिखेंगे सेक्शन बी। और सेक्शन बी क्या होता है, सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स, राइटिंग। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसीलिए आपको जगह छोड़ दिया था कि आपको दिखाऊंगा, सेक्शन बी का मतलब होता है राइटिंग। क्लियर, और पेपर में जब आप हल करेंगे ध्यान देना सेक्शन वाइज हल करेंगे, क्वेश्चन को क्रम अनुसार हल करेंगे, ताकि एग्जामिनर को कॉपी जांचते वक्त तकलीफ ना हो। उनको तकलीफ होगी मतलब आपको दिक्कत होगा, क्योंकि नंबर को ध्यान देना, जब टीचर नंबर देते हैं ना तो उनको क्रम वाला चाहिए। ठीक है, हर चीज व्यवस्थित चाहिए। आप क्वेश्चन 4 इधर, 2 इधर, 7 इधर, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, उससे एग्जामिनर में मन में काफी नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आपके लिए हानिकारक है। पेपर में आपको ब्लैक स्केच से नहीं, ब्लैक पेन से मोटा निब का आता है, उसको उसको क्या हेडिंग बनाना, बाकी ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लू पेन नीला क्या पतला, और जो हेडिंग क्या मोटा वाला निब। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन वन में समझते पहले हम, इस तरीके से आपको ध्यान देना, सेक्शन वाइज लिख के आपको हल करना है। क्लियर, अब यहां पर ध्यान देना, आपका क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, इसको गौर से स्टूडेंट देखिए, साइट सेक्शन बी में गौर से। तो कह रहा है क्वेश्चन 3 है, यू आर मीना मनोज, यू आर मीना मनोज ऑफ 12A दून इनक्लेव देहरादून। ये आपका क्या हो गया, एड्रेस मान लीजिए आप मीना मनोज है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज अराउंड। क्या कह रहा है कि आप अपने मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज अराउंड। अराउंड अस का मतलब कि हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे घर, हमारे समाज में पेड़ों की क्या महत्व है इसको बताना है। तो पेड़ों के महत्व, बिना पेड़ के वी आर नथिंग, हम लोग कुछ है नहीं ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज अराउंड अस कि हमारे चारों तरफ पेड़ों की क्या महत्व है। तो ध्यान देना, ये पर्सनल लेटर, और पर्सनल लेटर में हमेशा लिखने वाले का पता होता है, केवल लिखने वाले का। ध्यान देना, इसमें जहां जाएगा उससे मतलब नहीं, क्योंकि एग्जामिनर में, एग्जाम में सिर्फ देखा जाता है फॉर्मेट आपको आता है कि नहीं है, तो लिखने वाले का क्या होगा पता, इसमें कोई डेट फिट कुछ नहीं होता है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका सीधा होगा एकदम एकदम, क्या होगा सीधा। तो यहाँ पर क्या 12 ये दून इनके भी कहाँ से लिया, यहाँ से लिया देहरादून, ये आपका हो गया आपका एड्रेस, एक लाइन छोड़ के
एक लाइन छोड़ के क्या, जिस तारीख को मान के चलो आज 7 तारीख को आप लिख रहे हो, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर डियर रिया, यहाँ पर आपके दोस्त रिया, प्रिया, पूजा, अमित, सुमित, कोई भी वर्ड हो सकता है। क्लियर? आपको ध्यान देना, कक्षा 10 में सिंपल सरल भाषा में लिखना है, रिलेटेड लिखना है, वर्ड मीनिंग कितना है 80 से 100 शब्दों का लिखना, ज्यादा कोई हाई फाई कुछ नहीं लिखना, ना अनसिन पचे चिपका दिया, उससे नंबर कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, और लिखने का तरीका क्या, पर्सनल लेटर में सबसे पहले हालचाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए, तो डियर रिया, क्या डियर रिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डियर रिया का मतलब मित्र को लिख रहे, दोस्त सहेली को लिख रहे। तो कर आई होप यू आर फाइन, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री अराउंड अस, तो अगर आज मैं तुम्हें अपने चारों ओर पेड़ों के क्या महत्व उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यूजफुल मीन्स उपयोगी, एक सिंपल सिंपल सरल चुन चुन के लाए स्टूडेंट्स। दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, तो कह रहा है कि ये जो यहाँ पर दे शब्द किन के लिए, पेड़, तो कह रहा है पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देती है, और हमारे जो जो हवा है, वायु है, उसको क्या बनाती है, फ्रेश एंड क्लीन, तरोताजा साफ बनाती है। दे आल्सो गिव अस फ्रूट्स, वे पेड़ हमें क्या देती है, फल देती है, वुड लकड़ी देती है, एंड मेडिसिन औषधि देती है। ट्रीज हेल्प इन बिगिनिंग, पेड़ क्या है, ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग रैन, पेड़ बारिश वर्षा लाने में मदद करती है, एंड कीपिंग द एनवायरमेंट कूल, और वातावरण को क्या रखती है, ठंड रखती है। ध्यान देना, पेड़ है तो हमें वरना नहीं है, पेड़ों की विशेषता खूब खूब को लिखना है। कह रहा मोर ओवर ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और पेड़ क्या करती है, पेड़ सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी कटाव, मिट्टी की कटाव को रोकती है। जहां पर पेड़ है ना, वहां अगल बगल के मिट्टी ध्यान देना तुरंत कटते नहीं है बाढ़ वर्षा में। तो कह रहा है ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की पेड़ क्या है, मिट्टी कटाव को रोकती है, एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, जब पेड़ होंगे तो उस पेड़ में बहुत सारे क्या होंगे, पशु पक्षी रहेंगे, आएंगे, तो उनके एक आश्रय मिल जाता। तो यहाँ पर शेल्टर शब्द का मतलब होता है शरण लेना, आश्रय मिल जाता है पेड़ों से। ठीक है, विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ के लाइफ ऑन द अर्थ वुड भी, तो कह रहे बिना पेड़ के धरती पर जीवन, तो धरती पर जीवन तो दोस्तों ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म है। क्या है, सब कुछ खत्म है। तो यहाँ पर देखिए लाइन यहाँ पर, तो कह रहा है विदाउट ट्रीज लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा कि पेड़ के बिना धरती पर जीवन एक प्रकार का बहुत ही क्या है, कठिन होगा, दुखदाई होगा। क्लियर? तो कह रहा देयर फॉर अतः वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, आप यहाँ पर दोस्तों को क्या बता रहे हो कि हमें जो है, तो कह रहा अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, एंड प्रोटेक्ट दम, और उनकी रक्षा करना चाहिए। प्लीज राइट बैक सून, तो यहाँ पर आप उनको बता रहे हो कि चल तू भी कुछ लिख इस बारे में, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये जो शब्द लिखा गया ध्यान देना, ये सारे, ये क्या है, सिंपल, सिंपल का मतलब होता है आपको इजी लैंग्वेज में, स्टूडेंट किस में लिया गया है, इजी, इजी भाषा में, मतलब सरल भाषा में। तो आपको सिंपल सरल भाषा में लिखना, छोटे छोटे टेंस के माध्यम से लिखना है, हैवी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस तरीके से आपको क्या है, पेपर को सॉल्व करना है। अब ध्यान देना, मैंने अथवा भी करा दिया, अथवा भी आया वो भी मैं करा दे रहा हूं, ताकि आपके बोनस पॉइंट मिल जाएगा। अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर अशोक यास आर लिविंग एट मेन बाजार हल्द्वानी, आप हल्द्वानी की मेन बाजार के निवासी हो। राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान देना। तो कह रहा है कि आप किसको लिखो, आप म्युनिसिपल अधिकारी को लिखो, शिकायत करते हो ये कि बिजली की बार बार क्या चले जाना, बिजली की कटौती होना। यहाँ पर ध्यान देना, राइट लेटर टू द म्युनिसिपलिटी की जगह यहाँ पर द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी दे सकता है। आपको वर्ड ध्यान देना है अगेंस्ट, ये अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कट इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट, कुछ भी शब्द हो तो क्या आपको मानना है कि बिजली कटौती। और बिजली कटौती की समस्या क्या, शाम को अंधेरा होना, लोग परेशान हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, दुकानदार परेशान है, सब लिखना आपको। ठीक है, तो आंसर ये तुरंत फटाफट देख लीजिए, ये आपका एड्रेस है। अब इसमें क्या होता है, डबल एड्रेस। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस है स्टूडेंट, ये आपका एड्रेस है मेन बाजार हल्द्वानी, एक लाइन छोड़ करके फिर आप डेट लिख रहे हो, फिर एक लाइन छोड़ करके टू द म्युनिसिपल ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे हल्द्वानी। ये आप यहां से यहां को लिख रहे हो, किनको लिख रहे हो, यहां से इस अधिकारी को आप लिख रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। और साफ साफ एकदम, आप पेपर में काट फीट करेंगे, आप रूल को फॉर्मेट को ध्यान नहीं देंगे तो नंबर कटेंगे। ठीक,
सब्जेक्ट क्या है, ध्यान देना, सब्जेक्ट विषय क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट इरेगुलर, बिजली पूर्ति की अनियमित शिकायत के संबंध में, मतलब रेगुलर बिजली नहीं मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है। अब यहाँ से सारा मैटर आपको दिखाई देगा। अब मैटर को जानिए, मेरे साथ से शिकायत करिए। अब इसमें जो शिकायत करेंगे सिंपल सरल, अब इसमें कुछ रूल होता है जो शुरू के और अंत के लाइन होता है, सूत्र लाइन। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अगेंस्ट, ये वाला वर्ड हो गया। उसके बाद देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व। ये लाइन आपको, ये प्रथम लाइन और दूसरी लाइन को तो हूबहू कंप्लेनिंग लेटर में याद करके रखना है। क्लियर, ये दो लाइन को आपको दिमाग में बैठा ही लेना है किसी भी, और बीच में आपको समस्या को बना के लिखना। तो आइए समझते पहले बिजली कटौती। तो यहाँ पर सर, सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी लगा सकते। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। तो कह रहा है कि मैं आपका ध्यान इस अनियमित बिजली कटौती के विरुद्ध जो हमारे लोकेलिटी, हमारे कस्बे में, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ मैनी टाइम, यहाँ पर गोज ऑफ का मतलब चले जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, की बिजली दिन और रात में कई बार चले जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, और इस कारण से स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एंड शेयर क्रॉपर्स फेस और शॉपकीपर्स फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन देयर वर्क। जब बिजली चले जाएगी भाई दिन में रात में किसी भी टाइम, तो कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थी कार्ड लेना, ध्यान देना। तो कह रहा है कि छात्रगण जो है अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, और दुकानदार लोग, ठीक है, अपने कामों में कठिनाई को सामना करते हैं। तो ध्यान देना, टेंस यहाँ पर मोडाल्स कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, शॉपकीपर फेस, शॉपकीपर्स फेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। क्लियर, समटाइम्स देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी आवर, और कभी कभी तो कई घंटे तक हो जाता है बिजली रहती ही नहीं है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो वह इस प्रकार की समस्या होगा, दिक्कत होगा। ध्यान देना, सेंटेंस के लेवल सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, इट कॉजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। क्या होता है स्टूडेंट्स, असुविधा, असुविधा, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो लोग, रहने वाले, निवासी। क्या होता है, निवासी गण। क्लियर स्टूडेंट्स, जो रहते हैं, मतलब क्या रहा है कि जब बिजली कई कई घंटे तक चले जाती है, तो इससे क्या होता है कि रेसिडेंट का मतलब जो रहने वाले जो लोग हैं, निवासियों को क्या अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में यही लाइन है कि देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, काइंडली मिस, कृपया करके लुक इनटू द मैटर, की मामले की जांच कीजिए, एंड टेक स्टेप्स नेसेसरी, और क्या है नेसेसरी का मतलब आवश्यक कदम को लीजिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके। ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में क्या है, एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, इसके नीचे अपना नाम, इसके नीचे क्या है, अपना नाम, लिखने वाले का अपना नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह छोड़ दिया ताकि आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सिंपल सरल, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना, दुनिया भर के तांडा फंडम नहीं मचाना। क्लियर, कोई डाउट किसी को? आपकी एक फोकस से आपका क्लास अच्छा जा सकता है। आप में ध्यान देना, तैयारी करने के लक्षण क्या, पहले का मन बनाना पड़ेगा, दूसरा क्या इंटरनेट, तीसरा क्या पूरी तरह से क्लास को फोकस करना। यही चीज बच्चे कर रहे हैं, आप भी करिए, डेफिनेटली आपके बेस्ट अंक आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में ध्यान देना, इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि बिना प्रैक्टिस के तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। राइट ये पैराग्राफ, राइट ये पैराग्राफ, कह रहे कि एक पैराग्राफ लिखिए, वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन फोर इन अबाउट 40 वर्ड्स। अच्छा, फॉलोइंग इन, हाँ ये 4 अंक का, ये है कितना अंक का है, ये 4 अंक का है। तो कह रहा है कि एनी वन, या आप 1 2 3, तीन देख रहे हैं, इस तीनों में से कोई एक का हल करना है, कोई एक करिए पेपर में, परंतु मैं आपके यहाँ तीनों को 3 लाया हूं, तीनों के 3, जो आपको अच्छा लगेगा, जो इजी लगेगा आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या पहला वाला, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व, योर हॉबी, तुम्हारा हॉबी, पसंद ना, इन चीजों को। तो आइए, तीनों को 3 हल आपके सामने लाया हूं, पेपर में आपको कोई एक करना है। क्लियर, जैसे यहां पर देख लीजिए, तीनों के 3। ठीक है, एक एक सिंपल सरल भाषा में, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। पेपर में इसी तरह से बीच में क्या लिखेंगे, ब्लैक सेंटर हेडिंग होगा, और
आंसर उसी के ठीक नीचे ब्लू से, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई काटफिट कुछ नहीं। 4 अंक मिलेंगे 60 शब्द, 60 शब्द का मतलब यही 5 6 7 8 लाइन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? तो आइए, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ धन है। ध्यान देना, स्वस्थ है, स्वस्थ के इंसान का सबसे बड़ा जो धन होता है वो स्वस्थ है। यदि हम स्वस्थ है, मजबूत है, सही है, तो पढ़ पाएंगे, चल पाएंगे, सब कुछ हमारे लिए है। ठीक है, तो ये तो कह रहा है हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन लाइफ। सिंपल सरल भाषा में स्टूडेंट तैयार किया हो, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन लाइफ, तो कह रहा है स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा महान धन होता है। महान का मतलब या ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ये हेल्दी पर्सन कैन वर्क हार्ड एंड एंजॉय लाइफ, तो कह रहा है एक हेल्दी का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है, परिश्रम कर सकते, और लाइफ का जो खुशी है वो आनंद ले सकता है। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन प्रॉपर फूड, और ध्यान देना स्वस्थ स्वस्थ जो है अच्छा हेल्थ कब, स्वस्थ हेल्थ जो निर्भर करता है, डिपेंड्स मीन्स निर्भर करता है कब, ऑन प्रॉपर फूड, उचित भोजन और उचित एक्सरसाइज मतलब व्यायाम और उचित साफ सफाई, ये तीनों चीज जिस व्यक्ति में है वो अच्छा ही रहेगा हमेशा। इफ वी आर हेल्दी, तो यदि हम स्वस्थ है तो वी कैन अचीव आवर गोल्स इजीली, तो हम अपनी गोल मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्या स्वास्थ्य का ध्यान रख नहीं रहे हो, बीमार पड़ गए, तो आप ना पढ़ पाएंगे ना कोई अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य को हमेशा पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता कि आप अपने को स्वस्थ रखना है। ठीक है, देयर फोर अतः वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, तो अगर इसीलिए हमें अपनी स्वास्थ्य की क्या है ध्यान रखना चाहिए, एंड फॉलो गुड हैबिट्स एवरीडे, और प्रतिदिन अच्छे आदत अच्छे काम को करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो किया है ये सिंपल इज का प्रयोग है, डिपेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद कैन का प्रयोग, मोडाल से, शुड का प्रयोग, सिंपल एकदम, इसके अलावा कोई कठिन वर्ड है ही नहीं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है, ठीक, इससे इजी थोड़ा सा ये आता है ना, आप इसको अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलकूद का महत्व। तो खेलकूद का महत्व ध्यान देना, खेलकूद उतना महत्व जितना भोजन, परंतु पढ़ाई को चौपट करके नहीं। पढ़ाई जितना जरूरी है उतना खेलकूद, लेकिन खेलकूद से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। तो पढ़ाई और खेलकूद दोनों पार्ट ऑफ लाइफ, दोनों जीवन का हिस्सा है। तो आइए समझते हैं इसको सिंपल। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो कह रहा है कि खेलकूद हमारे शारीरिक और मानसिक विकास का क्या है के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? दे कीप, यहाँ पर दे शब्द किसके लिए, दे शब्द ध्यान देना, यहाँ पर बहुवचन, गेम्स एंड स्पोर्ट खेलकूद के लिए यूज हुआ है। दे कीप आवर बॉडी फिट, कि खेलकूद हमारे बॉडी शरीर को फिट रखती है, स्वस्थ रखती है। एंड एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ये नहीं ढीला ढाला आलसी, ऐसा कुछ नहीं है। गेम्स टीच अस डिसिप्लिन, खेलकूद हमको अनुशासन बनाती है। टीम वर्क, समूह में रहने को सिखाती है। एंड स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब यहाँ पर ये होता है स्पोर्टमैन की एक खेलकूद वाले व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दे आल्सो रिफ्रेश आवर माइंड्स आफ्टर स्टडी, और यहाँ ध्यान देना, तो ये क्या कर रहा है, दे आल्सो रिफ्रेश आवर माइंड आफ्टर स्टडी, पढ़ने के बाद यदि हम खेलकूद करते हैं ना तो एक माइंड भी एक प्रॉपर एक फ्रेशनेस आ जाता है। ठीक है, देयरफॉर अतः एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन गेम्स रेगुलरली, तो यहाँ पर आप लिख रहे सलाह के तौर पर क्या था, प्रत्येक छात्र को इस खेलकूद नियमित रूप से खेलकूद में भाग लेना चाहिए। तो दोनों चीज में ध्यान देना, स्टूडेंट दिखाया गया सिंपल। ठीक, आप प्रॉपर कोई खेल का नाम भी दिखा सकते हो, लेकिन कुछ भी ना हो तो खेलकूद की विशेषता के बारे में। ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखिए सिंपल इजामार का प्रयोग हुआ है, क्लियर, किसमें इजामार का प्रयोग हुआ, लास्ट में इसमें शुड मोडल्स का प्रयोग हुआ, बाकी सब सिंपल। दे कीप आवर वर्ड, तो दे कीप बे रखते प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, कोई कठिन कोई हाईफाई लैंग्वेज का यूज नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ठीक, पूरा पेपर आपके लिए वरदान साबित हो रहा है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, योर हॉबी, हॉबी मीन्स आपका पसंद। तो कह रहा माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, की मेरे जो हॉबी है वो क्या है, किताबें पढ़ना है। इज रीडिंग है ना, ING, ये जीरन का प्रयोग हुआ है कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, की मेरी जो हॉबी है, पसंद है कि किताबें पढ़ना। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, की मैं कहानी वाले पुस्तक को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। एंड नॉलेज बुक्स इन माई फ्री टाइम, और मैं अपने खाली समय में उन पुस्तकों को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ कि जो मेरे लिए ज्ञानवर्धक है, ज्ञानदायक है।
ठीक है। रीडिंग बुक्स इंक्रीज ओवर नॉलेज, की किताबें पढ़ने से हमारी क्या बौद्धिक क्षमता, हमारे ज्ञान को बढ़ती है। इंक्रीज में बढ़ना, इंक्रीजेज, रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना इंक्रीजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। एंड इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज, और हमारे भाषा को क्या करती है, परिवर्तन करती है। आप अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ेंगे, आप में भाषा में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा, बहुत सारे चीज में आपकी इतना विकसित होगा कि आप कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए किताबें पढ़ना चाहिए। इट आल्सो हेल्प्स अस टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स, इट आल्सो हेल्प्स अस, और किताब, यहाँ पर इट का प्रयोग क्या होता है, ध्यान देना, इट का प्रयोग मतलब किताबें पढ़ने से। तो अगर इट हेल्प्स अस टू लर्न मैनी न्यू थिंग, और इसको करने से, इसको पढ़ने से नए नए चीजों को सीखने को मिलती है। माई हॉबी मेक्स माई फ्री टाइम यूजफुल एंड इंजॉयबल, तो कह रही मेरी जो हॉबी है मेरे खाली समय को उपयोगी बनाती है और काफी आनंददायक होती है। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज को इसमें दिखाया गया है। क्लियर? ठीक है, सिंपल सरल भाषा में यूज हुआ है, इजामर के माध्यम से। ठीक है, रीडिंग बुक्स, नॉन फाइनाइट का यूज हुआ है एक जगह, बाकी सब सिंपल। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ठीक है, पेपर में ध्यान देना, क्वेश्चन ये आपका आ गया। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में लिखना है, क्या है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में आपको 80 शब्दों में लेकर नीचे हिंट्स दिए गए। हिंट्स क्या है, हिंट्स का मतलब होता है संकेत, हिंट्स का मतलब क्या होता है, संकेत। और जब हिंट्स रहता है तो आपको ना एक हेल्प मिल जाता है, अरे ये शब्द दिया है तो इन शब्दों की सहायता से मैं इसको हल करूंगा। मतलब उन शब्दों को लेकर के आप टेंस बना बना के, वाक्य को बना बना के लिखेंगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, दूसरा चीज, अब हिंट्स क्या है, ध्यान देना, चिल्ड्रन डिप्राइव्ड देयर चाइल्डहुड, कि बच्चों को अपने बचपन से क्या वंचित रखते हैं, डिप्राइव्ड माने वंचित। वर्किंग इंडस्ट्री, क्या उद्योग क्षेत्रों में काम करना बच्चे, जैसे बीड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, बेंजल, चूड़ी बनाना, क्रैकर्स, पटाखे, ये सब क्या है, बच्चे कहते हैं ना, बाल श्रम, बाल मजदूर, जो 18 साल से नीचे 12 14 15 16 साल के बच्चे काम कर रहे हैं पैसे के अभाव में। क्यों, आगे बताएंगे। हजार्डियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरे। नो एजुकेशन, शिक्षा ना देना। रॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, रॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, कि काम के लिए गलत कई कई घंटों तक बेवजह काम करवाना। अपील टू स्कीप ऑफ फॉर चाइल्ड राइट्स, की बच्चों के अधिकार के लिए आवाज उठा, एक आवेदन, निवेदन करना। तो ये बाल श्रम, आप देख रहे हैं आंसर में, बाल श्रम, मजदूर, बाल श्रम। तो इन शब्दों को लेकर क्या बना बना के लिख सकते हो कि बच्चे का भविष्य किस तरफ बर्बाद हो रहा है और क्या इसके हानिकारक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन शब्दों को उठा उठा के लिखेंगे। आपके लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, सिंपल, बहुत सिंपल हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको चाहते हैं कि आप सरल सरल भाषा में लिखें। क्लियर? तो आइए, वालसरम, वालसरम के बारे में बहुत सारे हिंदी विंदी में क्या निबंध भी आता है, उस शब्दों को यहाँ पर लगा दीजिए, उसी को अंग्रेजी बना दीजिए। तो वालसरम, ठीक है, वालसरम का मतलब होता है कि जो 18 साल से नीचे वाले काम करना, जबकि भारत में गैर कानूनी काम है। ठीक है, भारत में क्या गैर कानूनी काम है कि बच्चों से काम कराना। तो आइए यहाँ देखते हैं, तो कह रहा है चाइल्ड लेबर इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। तो कह रहा है बाल श्रम, जो बाल श्रम हमारे समाज में एक गंभीर समस्या है। क्लियर? मैनी चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड फोर्स टू वर्क इंडस्ट्रीज लाइक बीड़ी मेकिंग, प्लास्टिक फैक्ट्रीज, ग्लास वेंजल्स यूनिटीज एंड क्रेकर्स फैक्ट्रीज। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही लाइन में ही तहलका मचा दिया एकदम, समझ क्या है, टीचर को समझाने के लिए। तो कह रहे मैनी चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड, की बहुत सारे बच्चे क्या वंचित है अपने बचपन से, और उनको उद्योग धंधे में काम करने के लिए क्या है, मजबूर किया जाता, फोर्स्ड माने मजबूर किया जाता, दबाव बनाया जाता। जैसे बीड़ी मेकिंग, बीड़ी बनाना, भाई लड़के बीड़ी बनाती है, बहुत छोटे छोटे बच्चे पैसे के लिए, गरीबी के अभाव में। प्लास्टिक फैक्ट्रीज, प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना। ग्लास वेंजल्स यूनिट, चूड़ी वूड़ी बनाना, ठीक, प्लेट बनाना, कप प्लेट बनाना। एंड क्रैकर्स फैक्ट्रीज, और पटाखे वाले फैक्ट्री में। ध्यान देना स्टूडेंट, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे दयनीय स्थिति है जहाँ बच्चे मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको तो समझना चाहिए जो काम करवाते हैं। तो कह रहा है दीज वर्क्स आर वेरी डेंजरियस, कह रहे ये जो काम है बहुत ही क्या खतरनाक है, फॉर देयर हेल्थ, उनके हेल्थ के लिए। और सबसे मेन चीज क्या होता है, बच्चों का स्वस्थ हेल्थ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वर्क, बिकॉज ऑफ दिस वर्क, और इस काम के लिए
दे कैन नॉट गो टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन। और ध्यान देना कि जब बच्चों को इस प्रकार के काम में लगे रहेंगे, थोड़ा बहुत पैसा अगर लालच होगा तो स्कूल स्कूल नहीं जाएगा, जीवन ठप हो जाएगा। तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस वर्क, और इस काम के लिए दे कैन नॉट गो टू स्कूल, कि वे स्कूल नहीं जा सकते, एंड गेट एजुकेशन, और अपनी शिक्षा को भी नहीं पा रहे हैं। दे आल्सो हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग एंड रॉन्ग आवर्स, की इस काम के लिए बच्चों को कई कई घंटों तक, लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता है। चाइल्डहुड इज द टाइम टू स्टडी एंड प्ले, की बचपन का क्या है, बचपन का काम होता है कि खेलना पढ़ना, लेकिन उनसे उनकी बचपन खेल और पढ़ाई से दूर है, वंचित है, बचपना खत्म। बचपना क्या सीधा वालश्रम, एक जिम्मेदार में, मजदूर में क्या बीत रहा है। वी शुड स्पीक, यहाँ पर बता देना ना, वी शुड स्पीक अप, कि हमें बोलना चाहिए, स्पीक अप माने के विरुद्ध बोलना चाहिए, फॉर चाइल्ड राइट्स एंड स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि हमें बच्चों के हित के लिए आवाज उठाना चाहिए, बच्चों के अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो बाल श्रम को क्या है, रुक जाए, बाल मजदूरी रुक जाए। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल शरीर लाया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक एक शब्दों में, सिंपल सिंपल वर्ड में इसको यूज करके दिखाओ, सिंपल इज, अमर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक आध मॉडल्स में, सिंपल, बहुत ही सिंपल सरल में। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है सेक्शन सी, सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर। और ध्यान देना, जब आप लेटर, एप्लीकेशन, या आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पोएम, जब आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर आप ध्यान देना, तब आपका स्टूडेंट, ध्यान देना टीचर, सेक्शन सी यदि आपका सही जाता है, ध्यान देना, ठीक है, सेक्शन सी आपका जब सही करते हो ना, तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि सेक्शन सी ग्रामर सही किया है, इसका मतलब इनके राइटिंग, मतलब उत्तर उत्तर लिखने का, जो लिखने का भाषा शैली अच्छा है, क्योंकि ग्रामर सही होगा तो भाषा शैली अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए बार बार कहता हूँ कि अंग्रेजी शुरू से लगना चाहिए होता है, अंग्रेजी ऐसा विषय होता है क्योंकि ये एक अलग भाषा है, इसको तैयार करना पड़ता है। कक्षा 5 6 7 8 की अंग्रेजी अलग है, 9 10 11 12 के लेवल की अंग्रेजी अलग होता है, तो शुरू से लगना चाहिए। एक दिन में अंग्रेजी नहीं होता है कि 2 दिन में तैयार हो जाओगे। तो सेक्शन सी ग्रामर में, तो क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के लिए, अब नॉन फाइनाइट क्या है, मैंने करा दिया था। नॉन फाइनाइट में ध्यान देना, नॉन फाइनाइट में कितना क्या क्या, तीन तीन नॉन फाइनाइट, तीन नॉन फाइनाइट के अंतर्गत तीन होता है। कैसे, इन्फिनेटिव, जीरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरन, पार्टिसिपल, और इन्फिनेटिव में टू प्लस भी वन लगाते, और जीरेड में भी वन प्लस आईएनजी लगाते, और पार्टिसिपल तीन होता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वन आईएनजी कर या करके ते हुए, पास्ट पार्टिसिपल में के वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ हुई करके, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस प्रकार की जब सारा चीज याद होगा तो आप सही कर पाएंगे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर में क्या, नॉन फाइनल, और पेपर में आपके ध्यान देना, ये जो चार खाली स्थान देख रहे हैं, ये आपका ध्यान देना आधा अंक करके, कितना आधा अंक करके आता है, तो 2 अंक मिलता है। कितना मिलता है, 2 अंक। क्लियर। तो जैसे आप देख रहे, डॉट डॉट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक, अब स्मोकिंग लिखना है, टू स्मोक लिखना है, स्मोक्ड लिखना है, क्या है। ठीक है, तो अब नॉन फाइनाइट के हिसाब से, तो यहाँ पर ध्यान देना, स्मोकिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना, धूम्रपान करना ये जीरेड है, तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इंजूरियस मींस क्या होता है, हानिकारक। नेक्स्ट अगला आता है, द चाइल्ड इज टू स्मॉल, की बच्चा बहुत छोटा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलने में, मतलब द चाइल्ड इज टू स्मॉल, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन द, टू ओपन द डोर, कि बच्चा इतना छोटा है कि वो दरवाजा खोल नहीं सकता है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव, टू प्लस भी वन। नेक्स्ट आता है, शी नीड्स ए शैम्पू, की उसे शैम्पू की आवश्यकता है, हर हर हेयर टू नाइट, हर हेयर टू नाइट वॉश, कि अपने क्या है, रात को अपने बाल को धोने के लिए। तो शी नीड्स ये शैम्पू, शी नीड्स ये शैम्पू। अब बताइए यहाँ क्या हो सकता है, फटाफट जवाब दीजिए। शी नीड्स ये शैम्पू, शैम्पू की आवश्यकता है। जल्दी फटाफट। तो शी नीड्स ए शैम्पू, यहाँ पर वॉशिंग हर टू नाइट, कि उसे शैम्पू की आवश्यकता है, वॉशिंग हर हेयर टू नाइट, आज रात बाल धोने के लिए, धोने के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वॉशिंग या टू वॉश भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, हैविंग हिज रीडिंग, ही वांट ओवर, हैविंग हिज रीडिंग, कि उसके पढ़ने के बाद, ठीक है, कॉमा, ही वांट आउट, यहाँ पर ई होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया,
ही वेंट आउट फॉर ए स्ट्रॉल, कि वो बाहर चला गया, फिनिश। और इसमें ये आपका ध्यान देना हैविंग लगा है। हैविंग कब लगता है? जब परफेक्ट पार्टिसिपल हो, और उसके नियम क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म। तो इसका जो आंसर है, ध्यान देना स्टूडेंट, मैं करा दे रहा हूं, हैविंग, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड, या हैविंग ही इज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर फिनिश, हैविंग फिनिश्ड होगा, हैविंग फिनिश्ड। हैविंग के बाद क्या आता है? वर्क का थर्ड फॉर्म, ये हैविंग फिनिश्ड हिज रीडिंग, हैविंग फिनिश्ड हिज रीडिंग, कॉमा, ही वेंट आउट, ही वेंट आउट फॉर ए स्ट्रॉल। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद, हैविंग के थर्ड फॉर्म का मतलब ने के बाद, ने के, तो उसके पढ़ने के बाद ही वेंट आउट फॉर ए स्ट्रॉल, कि वो बाहर चला गया घूमने फिरने के लिए। क्लियर? ये करेक्ट, ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जाना चाहिए आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर आपको एक एक ध्यान देना। सेक्शन सी, सेक्शन सी में कोई टीचर यहाँ पर दया दृष्टि नहीं दिखाते। सेक्शन सी में आपका एक एक ऑप्शन, एक एक क्वेश्चन आपका सही जाना चाहिए, तभी आपके क्या बेहतरीन नंबर देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? यहां आप देख रहे हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स, फॉलोइंग पेयर का मतलब एक जोड़ा ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर का प्रयोग होता है, करा दिया था ये ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो कह रहा है दिस इज द विलेज आई वॉज बॉर्न हियर, कि दिस इज द विलेज, की यहाँ वह गांव है, आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ था। तो वेयर का मतलब क्या होता है? जहां। इस वेयर शब्द को दोनों वाक्यों के साथ जोड़ के बनाना, जिसका एक हिंदी अर्थ निकले, मतलब दिस इज द विलेज, की यहाँ वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। तो जब वेयर लगा देंगे तो यहाँ पर हेयर हट जाएगा, सेंटेंस का रूप बदल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर। अब वाक्य में क्या कर रहा है? वाक्य जोड़ रहा है, वेयर, यहाँ पर वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर, वेयर आई वॉज बर्न। तो दिस इज द विलेज, की यहाँ वह गांव है जहां मैं, आई वॉज बर्न, में पैदा हुआ था। यहाँ पर देखिए हेयर हट के क्या लग गया? वेयर आ गया, क्या आ गया? वेयर। ये इतना आपको करना है, एक अंक। दूसरा है, ही विल पास, ही हैज डन वेल बिकॉज, कि वह पास होगा, उसने अच्छा किया है। ध्यान देना, सिंपल बिकॉज को जोड़ना, कि उसने वह, ही विल पास होगा, कि वह पास होगा, उत्तीर्ण होगा, क्योंकि उसने अच्छा किया, जोड़ना क्योंकि भाई क्यों। तो इसका आंसर ही विल पास, he will pass because he has done well। हम कहते नहीं, और उसने वो पास हो जाएगा क्यों? उसने बढ़िया किया। तो ये, तो ही विल पास, की वह उत्तीर्ण होगा क्योंकि उसने अच्छा किया है। क्लियर? वाक्य को क्या है यहाँ पर जोड़ दे, और वाक्य को जब जोड़ते हैं तो फुल स्टॉप हटके पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल हटके स्मॉल बन जाता है एक ही सेंटेंस में। तो 2 अंक आपका फिक्स हो गया सेंटेंस कनेक्टर के। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस डायरेक्टेड। तो इसको ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो 10th में अब नहीं रहा उत्तराखंड बोर्ड में, लेकिन ध्यान देना, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। बिगिन विद, बिगिन विद का मतलब शुरू करो, से शुरू करो, क्या? द टीचर डॉट डॉट कर रहा है, द टीचर से बनाओ, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। तो इसका हो जाएगा द टीचर, आंसर होगा द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा। वाक्य में जोड़ते हैं दैट, इसको हटा करके क्या लगाते हैं? दैट। द टीचर सैड दैट द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, अराउंड द सन। इतना आपको करना है। अब बताइए कैसे करना है इतना, फटाफट ध्यान दीजिए, एक एक सेंटेंस को ध्यान दीजिए।
एक एक सेंटेंस को। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, के अध्यापक ने कहा कि ये जो धरती है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस है, और वाक्य किससे शुरू करना, बिगिन विद द टीचर से। तो उसको बना दिए करेक्ट सेंटेंस से, एक प्रॉपर मीनिंग आ गया। क्या आ गया, एक प्रॉपर मीनिंग आ गया स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका वेयर डज शी लीव, की वहां कहाँ रहती है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। विथ विगिन विथ कैन यू से बनाओ, सिंपल है। तो क्या रहा, अब ध्यान देना इसमें जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हटके बहुत सारे टेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज। तो कह रहा कैन यू से, तो बनाएंगे हम कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी दैट की वेयर शी लिव्स। यहां देखिए, तो कैन यू टेल मी, तो कैन यू टेल मी को पूरा लिखा हमने, वाक्य को जोड़ा दैट से जोड़ना पड़ता है। तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वेयर, अब यहाँ पर वेयर का वेयर है, लेकिन ध्यान देना जब क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो यहाँ पर डब्ल्यू एच उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, परंतु जब उसको अफर्मेटिव बनाते हैं तो वेयर का वेयर लगा दिया। तो वेयर शी लिव्स का मतलब है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जहां वो रहती है, वेयर शी, जहां वह रहती है। तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस एस या ई एस। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब नहीं होता है ए। तो ये आपका सेंटेंस बना, एक अंक फिक्स है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका, यहां पर देखिए अगला जो आपका आता है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये आप देख रहे हैं नीचे ये खालिस्तान, एक दो तीन जगह खाली, एक पैराग्राफ, स्टोरी भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकता है। इसको पढ़ करके इसको आगे जो है मेरा जो वर्ब्स ब्रैकेट में है इन शब्दों को भरना है कि कहीं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या लगना है, पढ़ के सही फॉर्म का क्या है यूज करना है। तो जैसे द टीचर लीव द रूम, टीचर लीव द रूम, अध्यापक कमरा छोड़ता है। द क्लासरूम बिकम्स लाइक ए बिजी मार्केट, क्लासरूम क्या बिजी बाजार की तरह हो जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स टॉक टू इच अदर, ये क्लास की घटना की जब क्लास में टीचर रूम कक्षा छोड़ को चले जाते हैं तो क्लासरूम क्या बन जाता है, एकदम कहते नहीं अरे पूरा तुमने एकदम मंडी बना रखा है क्या, बाजार बना रखा है, इस टाइप का। तो बिजी बनाते हैं। ऑल द, आइए समझते इसको, करते हल। द टीचर लीव्स द रूम, कि अध्यापक कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं। लीव क्या लगेगा, लीव्स द क्लासरूम बिकम्स, बिकम्स क्योंकि हैबिचुअल एक्शन कि बच्चे की शरारती करना। द क्लासरूम बिकम्स लाइक ए बिजी मार्केट, कक्षा के एक बिजी मार्केट की तरह बन जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर, यहाँ पर ध्यान देना टॉक का टॉक लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स बहुवचन है। इतना ही आपको करना है, बहुत ही इजी, बहुत इजी। द टीचर लीव्स द रूम, के अध्यापक कक्षा छोड़ते हैं। और द क्लासरूम बिकम्स क्या लाइक ए बिजी मार्केट, कक्षा एक बाजार की तरह बन जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर, और सभी छात्र आपस में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना दिखा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इतना ध्यान देना, इतना करना था। क्लियर, अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और कोई डाउट हो स्टूडेंट आप कमेंट कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप कोई भी डाउट हो तो यू कैन इंक्वायरी मी, कोई भी सलाह मशवरा आप ले सकते हैं इंग्लिश परीक्षा से संबंधित। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना सेंटेंस है, मतलब कुल मिला के ध्यान देना, एग्जाम आपको पेपर के लिए टेंशन लेना नहीं है। जितना दिन बचा है इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। पुराने क्वेश्चन जो लगा दिया है मैंने चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वीडियो सेक्शन में, लाइव में अवेलेबल है, उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बस अंग्रेजी में कुछ घंटे दे दीजिए, अंग्रेजी आपको निराश नहीं करेगी स्टूडेंट, ये चीज़ का ध्यान रहे। ठीक, अंग्रेजी शुरू शुरू में कठिन लगता है, लेकिन ये जब साथ देती है ना तो दुनिया बदल देती है, चीज़ का ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मोडाल्स। सुटेबल मोडाल्स का उपयुक्त मोडाल का प्रयोग करना। मोडाल जैसे आपका कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, मस्ट, यूज टू, डेयर, इसका प्रयोग है, मोडाल्स का प्रयोग तो उसको हम करेंगे। तो सी वॉज सो ओल्ड की बहुत इतनी, सी वॉज सो ओल्ड की बहुत इतनी बूढ़ी थी दैट शी
नॉट रन, तो वह इतनी बूढ़ी थी दैट शी कैन नॉट, कैन लगा देना, क्या लगा, शी कैन नॉट रन, कि वह इतनी बूढ़ी थी कि वह दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती। अब आई कम इन प्लीज, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मे, क्या लगेगा स्टूडेंट, मे, बस इतना ही भरना, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपका मॉडल्स हो गया, 2 अंक सॉलिड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस को, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, रीअरेंज। ठीक है, तो कह रहा है ये जो शब्दों को, टेढ़े मेढ़े शब्दों को क्या एक सेंटेंस में बनाइए, मीनिंगफुल सेंटेंस, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको टेंस पे ध्यान देना पड़ता है, टेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उस तरीके से उस टेंस के फॉर्मेट को, सूत्र को ध्यान देते हुए, ग्रांड मदर लैंग्वेज स्पीक माई फोर कैन, तो ध्यान देना, इसको बनाना है, पहले ढूंढना सब्जेक्ट, तो ग्रांड मदर ठीक है, सब्जेक्ट लग रहा है, लैंग्वेज स्पीक फॉर माई, तो क्या होगा, माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर पहले बनाते को लेते हैं। अब इसको अगर डाउट हो तो आप सीधा यहाँ पर सूत्र रख के बना सकते हो, सूत्र रख करके बना सकते हो, जैसे बराबर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप, आप इस सूत्र को रख के भी आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या, माई, माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कैन, माई ग्रांड मदर कैन, वर्ब क्या, स्पीक, ध्यान दे रहा, सूत्र लगाते ही सीधा बाइक के धड़ाधड़ चल रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्पीक, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेजेस कितना, फोर, फोर लैंग्वेज, फोर लैंग्वेज, फोर, फोर लैंग्वेज मतलब 4 भाषा है, और एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है ही नहीं। ये आपका पूरा सेंटेंस मिलेगा, 1 मार्क कंप्लीट आपके। रोल एजुकेशन कैन इंपॉर्टेंट प्ले एंड, इसे बनाता है इसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, एजुकेशन कैन, हाँ सब्जेक्ट ये एजुकेशन, एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब कैन, एजुकेशन कैन, वर्ब क्या, प्ले माने निभाना, प्ले माने खेलना नहीं है, पर निभाना, एजुकेशन कैन प्ले एन, क्योंकि एन क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या क्या लगता है, एन इंपॉर्टेंट रोल, रोल, ठीक, तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड, तो एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपके सॉलिड अंक हो गए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ठीक है, अगला आता है सेंटेंस में, इसके स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट। ठीक है, अब सीधा आते हैं पैसिव वॉइस में, किसमें आते हैं, पैसिव वॉइस में। अब यहां पर देखिए दूसरा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ध्यान देना, 12 टेंसों में केवल 8 टेंस का बनता है, जैसे प्रेजेंट के शुरू के 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के शुरू के 3, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, परंतु फ्यूचर के 2, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अब इन टेंसों का चार्ट के हिसाब से क्या है, बदलता है इसमें, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाई के साथ, वाई के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ही प्रेज्ड मी, अब ही प्रेज्ड मी टेंस कौन सा, ध्यान देना, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये बाइक किस में बना, ये बाइक के पास्ट इंडेफिनिट, किससे बना स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, चाहे V2 हो चाहे डिड हो, तो इसको चेंज करते हैं किस में, वॉज वेयर में, किसको चेंज करते हैं, वॉज वेयर, मतलब ये एक्टिव है तो ये पैसिव में चेंज करते हैं, क्लियर, आई करते हैं। तो मी, अब मी का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि चार्ट में मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्या बन जाएगा, आई, तो आई, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज प्रेज्ड का प्रेज्ड होगा, आई वाज प्रेज्ड, उसके बाद क्या लगेगा, वाई, बाई ही का क्या लग जाएगा, हिम, आई वॉज प्रेज्ड बाय हिम, कि मेरी प्रशंसा उनके द्वारा किया गया था, क्लियर, यहाँ पर वॉज लगा, सॉलिड अंक 1। दूसरा है, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, टीचेस अस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें क्या होता है, इसमें V1 हो या ऐसा ES हो,
इस मतलब जिसको डूडल्स हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डूडल्स वाला सेंटेंस। और ये ध्यान देना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो सीधा आपका ये चेंज हो जाएगा इज एम आर में। किस में होता है, इज एम आर में चेंज होता है। क्लियर। तो आइए पढ़ते, मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश। तो इसमें ध्यान देना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। तो ये वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट अस का क्या हो जाएगा, ये नहीं कि लास्ट वाला इंग्लिश को पहले उठा दिए, नहीं। तो अस का क्या हो जाएगा, वी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो इसको हो जाएगा वी के साथ क्या लगेगा, आर। तो वी आर टाट, वी आर टाट के हमें पढ़ा जाता है, क्या ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है सूत्र, वी आर टॉट एक्स्ट्रा वर्ड, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश कि हमें अंग्रेजी पढ़ा जाता है बाय, बाय सूत्र का है किसके द्वारा, बाय मिस्टर शर्मा जी, वाई मिस्टर शर्मा। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर ध्यान देना ऐसे ये चेंज होकर किस में लगा, आर, इज एम आर में। क्लियर, ठीक है। तो ये आपके ग्रामर के टॉपिक पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सारा चीज स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चलते हैं। मतलब ध्यान देना ग्रामर को आप जब करेंगे ना तो आपको तरीके से वो चीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देना ये आपके जो पैसेज जो लिया गया है, ध्यान देना ये जो आपके पैसेज जो लिया गया है, ये इस पैसेज का क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन आंसर, क्या है क्वेश्चन आंसर है। वो भी नीचे क्या, ध्यान देना नीचे ये अलग से आपको एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ये भी ये आपका चैप्टर का क्या है, चैप्टर का, ये चैप्टर का स्टोरी दे रखा आपके लिए, इजी है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसी में ही मिल जाएगा, देखिए नंबर सॉलिड। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आइए इसको हम कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, समझे कि नहीं, यहाँ पर फटाफट देख लीजिए जल्दी, फटाफट। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज, एक एक चीज को आप देखिए समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। रीड द एक्सट्रैक्ट क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 4 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे नीचे। एक पढ़ना है, इन लाइफ हमारे क्या जीवन में, एवरी मैन हैज टू एप्लीकेशन के जीवन में व्यक्ति के 2 सिद्धांत होते हैं, कर्तव्य होता है। अप्लीकेशन टू हिज फैमिली, पहला उसका परिवार होता है, टू हिज पेरेंट परिवार में टू क्या है, माँ बाप, पत्नी, बच्चे। एंड ही हैज एन एप्लीकेशन टू हिज पीपल, उसके लोग, कम्युनिटी, समाज, समुदाय, मतलब एक घर, एक समाज, समुदाय, इस बारे में लिया गया है। तो पहले ध्यान देना इसी को हम समझते हैं स्टूडेंट, ये सिंपल सब एकदम, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। तो कह रहा है व्हाट आर द टू एप्लीकेशन ये मैन हैज टू फुलफिल। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपने सिद्धांत को, कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। ये मैन हैज टू एप्लीकेशन, वन टू हिज फैमिली पेरेंट, जैसे बता दिया मैंने वहां पर ना, फैमिली पेरेंट, बीवी बच्चे सब यहाँ पर। एंड अनदर टू हिज पीपल कम्युनिटी, ये सब इस लाइन से लिया गया है, पीपल कम्युनिटी वगैरह, हिज कंट्री। दूसरा क्वेश्चन है फॉर whom was it not possible to fulfill both the application in साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ध्यान देना ये साउथ अफ्रीका मतलब ये नेल्सन मंडेला दूसरी भाग से लिया गया, दूसरी पार्ट से, दक्षिण अफ्रीका। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ कलर फुलफिल बोथ एप्लीकेशन इन दक्षिण अफ्रीका में ये चीज, यहाँ रंग भेद, ठीक है, रंग भेद की बात आ रही है तब के लिए। तो इट वाज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था एक व्यक्ति के लिए, मैन ऑफ कलर, रंगों का आदमी, यहाँ पर क्या ब्लैक ब्लू की बात कर, ब्लैक और व्हाइट की, फुलफिल बोथ। जब नेल्सन मंडेला, जब ध्यान देना काले लोगों के लिए ये सिद्धांत नहीं था, ये कर्तव्य नहीं पूरा होने देते थे। तो ये सब कहाँ से लिया गया, ये सब आपके इनमें से सब लिया गया, सब यहीं से मिल जाएंगे इसी में। ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर मिल ही जाएगा आपको। हाँ, ये मैन कलर वांट अटेम्प्ट टू ह्यूमन बींग्स सोसाइटी फुलफिल, ये फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इस तरीके से बाकी आप बना के लिख सकते हैं इसमें। अगला है नेक्स्ट आपका ध्यान देना, इन ए ह्यूमन एंड सोसाइटी ईच मैन इज अमेबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। तो इस चाइल्डहुड कलर आइसोलेटेड कि इन ए ह्यूमन, बताइए फटाफट इसमें ऑप्शन दीजिए, जब जवाब दीजिए जल्दी। तो क्या इन ए ह्यूमन एंड हिज सोसाइटी ईच मैन इज फुलफिल बोथ द। तो यहाँ पर इन ह्यूमन एंड हिज, यहाँ पर आएगा हिज सोसाइटी, ऑप्शन ई वन। प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड, आइसोलेट का प्रेजेंट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म फटाफट ध्यान देना। आइसोलेटेड का प्रेजेंट फॉर्म क्या, आइसोलेटिंग है, आइसोलेट है, आइसोलेट है क्या है? एकदम इजी है, फटाफट। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड।
तो आइसोलेटेड का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट में ध्यान देना, प्रेजेंट तो ये है ये, लेकिन ये प्रेजेंट पूछ रहा है, तो आईएसओ ये आइसोलेट, आइसोलेटेड तो प्रेजेंट फॉर्म, ध्यान देना ऑप्शन ये दोनों कंफ्यूजन वर्ड है, आइसोलेटिंग, तो यहाँ पर आइसोलेट सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये तो नाउन है ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, एक पैराग्राफ है पढ़ करके, शी वॉज 8 years old एंड क्यूरियस अबाउट थिंग्स, ध्यान देना 8 साल की लड़की, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर पे, घरों के सामने खड़ा रहना। ये कौन सा पार्ट का है? ध्यान देना ये आपका बल्ली पार्ट है। कौन सा? ये बल्ली, वट फॉर बल्ली स्टैंडिंग द फ्रंट, ये बल्ली नाम की कहानी है। कौन सा? मैडम राइट से बस, मैडम की बस की सवारी करते हुए, इसके बारे में। ठीक है, ये आपका पार्ट का भी है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपका हो जा रहा है, 4 अंक के है। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना, जो कहानी पढ़ा होगा, जिसने पार्ट पढ़ा होगा उसके लीजिए, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, बल्ली का पसंदीदा समय क्या है? तो बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर बे, कि अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े रहना, ऑफ हर हाउस, अपने घरों के, एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, और गली में क्या क्या चीज होता है उसको देखना। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली, बल्ली के लिए वो आश्चर्य चीज क्या है? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट, और बल्ली के लिए बहुत ही रोमांचक, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज क्या है कि उसके घर के सामने से जो बस गुजरती है, ध्यान देना कहाँ, उसके घर से लेकर के सामने वाले नियरेस्ट नजदीकी टाउन में। जैसे मान लीजिए आपसे, आपके घर से लेकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो एक तरफ कोई शहर होगा, जो बस चलती है, उस बस में अलग अलग लोगों का रहना, अलग अलग चीजों को देखना, उसके लिए काफी एक नया अनुभव देती है। ठीक है, ये दिखाइए, सब ऊपर है, द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर प्लेस एंड द नियरेस्ट टाउन पास्ड थ्रू स्ट्रीट है, तो सेम वही है, इसमें क्या, ईच आवर, यहाँ पर ईच के बाद आवर, मतलब हर घंटे में नए नए बस, नए नए यात्रीगण लगते हैं। वही एक चीज अनोखा है, अनुभव मिल जाता है। एक छोटी बच्ची के लिए, ध्यान देना, एक छोटी बच्ची के लिए इस प्रकार की हरकत बहुत सुख देती है, उसको प्रेरणादायक होती है। ठीक है, क्लियर। अब सीधा आते हैं यहाँ पर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेयर, रेयर का मतलब इसमें क्या, रेयर का मतलब सामान्य, अनयूजुअल, इलोबरेट, फैसिनेटिंग, फेवरेट, तो यहाँ पर रेयर का मतलब होता है अनयूजुअल, असामान्य। क्या इसमें ऑप्शन आएगा आपका 1। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है स्टूडेंट, ध्यान देना 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके चैप्टर्स के सारे सारे लिटरेचर, फर्स्ट लिटरेचर में पार्ट के, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स अब आता है, 80 शब्दों का लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान देना 5 अंक का है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको हेडिंग बना बना के लिखेंगे, बहुत ही इंप्रेसिव होगा। आप एक साथ लिखेंगे वो भी ठीक है, परंतु बेस्ट होगा हेडिंग बनाकर। हेडिंग में आपका कम से कम 3 या 4 हेडिंग तो बनता है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, परिचय, प्रस्तावना, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष, और बीच में कोई सा भी प्रभावित हेडिंग। तो आइए समझते पहले। तो कह रहा है क्वेश्चन आपका ये है, डू यू फील सिंपैथी विथ लेंचो, कि क्या आपको लेंचो के साथ, क्या लेंचो से सहानुभूति होती है? डिस्क्राइब हिज सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का मतलब सादगी, किस प्रकार का भोला वाला व्यक्ति सिंपल रहता है। तो डिस्क्राइब हिज सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम ए स्टोरी ए लेटर टू गॉड। तो कह रहा है ए लेटर टू गॉड आपके पार्ट में लेंसो की सादगी और उसकी मासूमियत किस प्रकार है उसको वर्णन कीजिए। यहाँ लेंचो की कहानी, लेंचो कौन है, कहाँ रहता है, सब। तो आंसर में इंट्रोडक्शन है, ध्यान देना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गायब होने से पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ध्यान देना, ये इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा ये हेडिंग, तीसरा हेडिंग, लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कंक्लूजन। तो आइए, तो कह इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड लेंचो इज शोन एज ए सिंपल एंड इनोसेंट फार्मर। तो कह रहा है इस ए लेटर टू गॉड पार्ट में कहानी में लेंचो को एक सरल, साधारण, मासूम किसान दिखाया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही लिव्स विथ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ रहता है, एंड डिपेंड्स ऑन हिज क्रॉप्स फॉर हिज लाइवलीहुड, और अपने जीवन की जीविका के लिए वो क्या पूरा फसलों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग है लेंचोस ग्रेट फैथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के प्रति बड़ा विश्वास, आस्था। व्हेन ए हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, जब, यहाँ पर ध्यान देना कि जब ओलावृष्टि, भारी वर्षा ने उसके फसलों को बर्बाद कर देता है, तो लेंचो विकम्स वेरी वरीड, लेंचो बहुत ही चिंतित हो जाता है। इन हिज डीप फैथ, उसके इस गहरी विश्वास में, ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, ध्यान देना, तो क्या भगवान को पत्र लिखता, क्योंकि उसके किससे उम्मीद नहीं था भगवान के अलावा।
लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू हेल्प हिज फैमिली। भगवान से चाहता है 100 स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, 100 pesos की डिमांड करता है। 100 pesos ये लैटिन अमेरिकन की क्या पैसे है, करेंसी है। ठीक है। तीसरा है जब का विश्वास होता है तब भगवान से पैसे की उम्मीद करता है। तो ही सिंपल एंड इनोसेंट नेचर, कि उसकी सरल और सादगी मासूमियत स्वभाव। कौन कहता है? पोस्ट मास्टर जब पढ़ता है कि ये कैसा व्यक्ति है कि भाई भगवान को पत्र लिख दिया। तो आइए समझते हैं। लेंचो ट्रूली बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम, और लेंचो को सच में विश्वास होता है कि भगवान उसकी मदद करेगा। व्हेन ही रिसीव्स ओनली 70, जब लेंचो को केवल 70 pesos मिलता है, कितना 70 pesos, तब वो क्रोधित होता है। ही थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, तब उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी गण हैं, ये चोर मक्कार, इन लोगों ने शायद बाकी के पैसे, रेस्ट ऑफ द मनी का मतलब बाकी के पैसे, मांगा कितना 100, मिला 70, रहेगा कितना 30। तो कह रहा है कि बाकी के शायद 30 pesos कर्मचारियों ने निकाल लिया होगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। इसमें बता दिया गया कि लंचों की पैसे इकट्ठा करने के लिए पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर कर्मचारियों ने क्या है, मदद की। तो इसका क्या कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग है, लंचोस एक्शन शोज दैट ही इज वेरी सिंपल। और लंचों के क्रियाकलाप, लंचों के कर्म ने यहाँ पर दिखा दिया कि बहुत साधारण है, इनोसेंट मासूम है, हैंड स्ट्रांग फैथ इन गॉड, और भगवान के प्रति बड़ी आस्था है। स्टूडेंट ये चीज दिखाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, फटाफट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान देना, विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास पहाड़ को हिला देती है, इस चीज का ध्यान रहे। अगला आपका पॉइंट है अथवा क्वेश्चन, अथवा को भी करा दे रहा हूं। ठीक है। अथवा में ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग फॉर जॉय फॉर ऑल। तो कह रहा अनएंडिंग जॉय का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बल्ली के लिए कभी ना समाप्त होने वाली वो खुशी। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और बल्ली की वो क्या इच्छा थी, क्योंकि बल्ली छोटी लड़की थी, वो चाहती है कि उसके घर के जो सामने बस निकलते उस बस के जरिए वो क्या यात्रा करे, क्योंकि जीवन में कभी उसने यात्रा नहीं किया बस देखने के अलावा। बल्ली के पास जो पैसा था उसके घरवाले के द्वारा दिया गया पॉकेट मनी को बचा बचा करके उसने रखा। और छोटी बच्ची ने, ध्यान देना, मैडम शब्द का प्रयोग किया गया इस पार्ट में, क्योंकि उसने सारा वो जानकारी जुटा लिया था कि एक तरफ कितना किराया, एक तरफ कितना किराया, कितना दूरी है, किस टाइम जाना चाहिए, सब उसने जानकारी लेके खंगा लिया घर को, बिना बता के वो चलती थी। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या, वल्ली वॉज ए क्यूरियस एड गर्ल, आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। वल्ली वॉज ए क्यूरियस एड गर्ल, 8 साल की लड़की है। हु लाइक्ड ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड हर, वो क्या करती है, चारों तरफ जो चीजें उसको देखा करती थी। शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, और बल्ले इस पार्ट की एक केंद्रीय पात्र है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तभी इसको सेंट्रल कैरेक्टर, जब इस प्रकार के शब्द यूज करेंगे ना स्टूडेंट्स, एग्जामिनर खुश दबा के एकदम। शी इज सिंपल, इज अमर का प्रयोग करते हुए। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट हेडिंग, तीन चार हेडिंग करके मैं रखा हूँ, सिंपल सिंपल, क्योंकि ध्यान देना 5 नंबर मिलेंगे तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आप कम लिखो लेकिन हेडिंग बना के लिखो। ठीक। अगला आता है सोर्स ऑफ हर अनएंडिंग जॉय, कि उसको अनएंडिंग का मतलब खत्म ना होने वाली आनंद। हर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर ऑफ द हाउस, उसके घरों के सामने खड़े रहना, और एंड वॉचिंग द एक्टिविटीज इन द स्ट्रीट, और गलियों में जिस प्रकार की बस निकलना और चीज लोगों का आना जाना, ये क्या उसकी शौकीन देखती रहती है। शी इंजॉयड सीइंग पीपल एंड डिफरेंट इवेंट्स, मतलब वह लोगों को ये अन्य अलग अलग घटना को देखना उसको काफी आनंद देते थे, उसको अच्छा लगता था। ठीक है। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, कि उसकी वो खास इच्छा क्या थी। अब आते हैं मेन बिंदु पर इसके। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर हर वाज द बस गोइंग, उसको बस घरों के सामने निकलना बहुत अच्छा लगता था। बिटवीन हर ब्लेज एंड द टाउन, कब, उसके घर से उसके टाउन की ओर निकलना। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस एटलीस्ट वंस, और उसकी एकमात्र इच्छा थी कि कम से कम एक बार तो बस की सवारी करना, बस की क्या करना, सवारी करना, ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था, इच्छा था। कंक्लूजन में आपको बताते, एट लास्ट सी सेव्ड मनी, और उसने पैसे को बचाया था। एंड फुलफिल्ड हर विश बाय ट्रेवलिंग ऑन द बस टू टाउन, और उस बस में उसने यात्रा करके किसी न किसी जरिए से अपनी ख्वाहिश को, इच्छा को पूर्ण किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। तो जब स्टोरी याद होता है ना तो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही नजदीक है समाप्ति के, है बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड। अब ध्यान देना, 3-3 अंक के ये आपका 40 शब्दों का है छोटा, और वो भी मैं अथवा भी करा दिया हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, तो कह रहा है एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर ऑन वर्ड्स। ठीक है, इन योर ऑन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल। तो कह रहा है जो जो नाटक, जो कहानी, प्रपोजल पार्ट का, प्रपोजल मीन्स होता है विवाह का प्रस्ताव, पार्ट है ये, अपने शब्दों में इसका टाइटल दीजिए। द टाइटल द प्रपोजल इज सुटेबल बिकॉज प्ले इज अबाउट ए मैरिज प्रपोजल, और ये कहानी एक विवाह प्रस्ताव के लिए, ठीक है, मेड बाय इवान, ठीक है, वेसिलविच, और एक इनका लोमोव और नटल्या। लोमोव एक कैरेक्टर लड़का, नटल्या एक लड़की है, लोमोव स्टेफना। ऑल्दो दे कोरल ओवर, वे लोग ये दोनों झगड़ा बहुत करते हैं, ओवर स्मॉल मैटर, छोटी छोटी चीजों पर। द स्टोरी फाइनली एंड्स विद द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, अंत में ये कहानी समाप्त होती है दोनों के विवाह प्रस्ताव से संपन्न से, तो इसलिए नाम रखा द प्रपोजल। ये सुटेबल एकदम, ठीक है। अथवा में दे रखा है, इस पार्ट का स्टूडेंट ध्यान देना, मैं पहले बता दूं ये तो डेफिनेटली आना है, क्योंकि इस पार्ट हर साल उत्तराखंड बोर्ड में आते हैं, हर साल। ठीक है, एक छोटा सा प्ले है, वाई डिड लोमोव क्वारल विथ नटल्या, कि लोमोव नटल्या से झगड़ा क्यों करती है। लोमोव क्वारल्ड विथ नटल्या बिकॉज दे आर्ग्यूड अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडो, क्योंकि ध्यान देना ये दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों अपने जमीनी विवाद से लड़ जाते हैं, इन दोनों के कुत्ता है, आपस में लड़ते कौन किसका कुत्ता अच्छा है। तो लोमोव नटल्या से झगड़ा करता है क्योंकि ये आपस में तर्क करते हैं ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन मीडो करके एक जगह होता है उसको लेकर के, ठीक है, एंड अबाउट हुज डॉग वॉज बेटर, और किसका कुत्ता बढ़िया था इसके लिए। बोथ वर शॉर्ट टेम्पर्ड, और दोनों क्या है, छोटी छोटी चीजों को लड़ जाना। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब किसी भी घटना को लेकर के तुरंत टूट पड़ना। एंड stubborn. So small matters turned into big quarrels during Lumov's marriage proposal. जब विवाह प्रस्ताव लेके लुमोव आता है तो उस दौरान ये झगड़ा बढ़ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला आता है आपका सीधा पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री सेक्शन में स्टूडेंट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 3 अंक का 3 क्वेश्चन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आई, तो फायर एंड आइस है, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, ठीक है। आपको पता होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार दुनिया, ये दुनिया आग में समाप्त होगी, कुछ लोग कहते हैं संसार किसमें, बर्फ में समाप्त होगी, लेकिन कभी महोदय कहते हैं न आग में न बर्फ में समाप्त होगी, तो लोगों के आपसी जलन से, नफरत से, घृणा से दुनिया क्या होगी, खत्म होगी। अब आइस और फायर को क्या क्या दिखाया गया है ये आप देखते समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हुम डज द पोएट स्टैंड विद, क्वेश्चन हुम डज द पोएट, कि कभी किसके साथ, किसके पक्ष में खड़ा है, आ गया बर्फ के। द पोएट स्टैंड विथ दोज, कि कभी उनके पक्ष में खड़ा है, हु बिलीव, जो मानते दैट द वर्ल्ड एंड इन फायर, कि जिसको आग में खत्म होगी। नेम द पोएम एंड द पोएट, द पोएम इज फायर एंड आई इज द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कभी और कविता का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला दे रखा है, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो कह रहा दो अलग अलग वो राय, सिद्धांत क्या संसार के खत्म होने की। द टू व्यूज आर दैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, द टू व्यूज, द टू व्यूज आर दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर फायर बिकॉज ऑफ डिजायर। यहाँ पर ध्यान देना, आइदर फायर का मतलब डिजायर, और इन आइस, आइस का मतलब होता है नफरत, इन दोनों का ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के तथ्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, अथवा में है, डोंट वाइट योर नेल अमांडा, कि अमांडा अपने नाखूनों को मत काओ, ठीक से बैठो, अपने कंधे मत झुकाओ। अमांडा छोटी लड़की, वो चाहती कि नहीं मैं रेपुंजल की तरह, जलपरी की तरह मैं स्वतंत्र रहूं, कोई रोक टोक ना करे, अपने आप को अनाथ कहती। ये कहानी बता दिया, बहुत अच्छी कहानी है अमांडा की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए, तो कह रहा है हु इज अमांडा, अमांडा कौन, एंड व्हाट इज शी बीटिंग। अमांडा इज ए लिटिल का छोटी लड़की, एंड शी इज बीटिंग हर नेल, अपनी क्या है, ध्यान देना ये 2-2 अंक का है, 20 से 30 वर्ड्स वाला छोटा, वो 30 से 40 से कम है, 2 अंक का है, ठीक है। 2 अंक का मतलब इसमें पोएम में 1-1 अंक का, इसके बाद 2-2 अंक मिलेंगे। तो कह रहा अमांडा छोटी लड़की है, वो अपने अपने क्या है, दांतों से क्या है, नेल नाखून काटती है। हाउ इज अमांडा सिटिंग, अमांडा कैसी बैठी है। अमांडा इज सिटिंग इन ए स्लाउचिंग पोजीशन एंड हॉन्चिंग हर शोल्डर, अमांडा इस तरीके से बैठी है गर्दन झुका करके, ठीक है,
हॉन्चिंग का मतलब होता है कंधे का हिचकाना, इस तरीके से करना, जो छोटी बच्ची हरकत करती है, हम डांटते बीच बीच में, उस तरीके से, ठीक है। नेम द पोएम एंड द पोएट। द पोएम इज अमांडा एंड द पोएट इज रॉबन लेन। रॉबन लेन के साइलेंट, रॉबन क्लेन या रॉबन लेन लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमांडा। कुछ कुछ पोएम इंपॉर्टेंट, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ सुनो, ये टाइगर इन द जू, उसके बाद हो गया फॉग, उसके बाद अमांडा, ठीक है। उसके बाद ट्रीज। ये जो मैं बता दे रहा हूँ इसी में से आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला आता है क्वेश्चन 17वां नंबर। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड, चार, ठीक है। कह रहा किसी दो का देना है, परंतु मैं सब। तो व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। अमांडा के बारे में कभी क्या बताता। द पोएम टेल्स अस अमांडा इज अ यंग गर्ल। अमांडा छोटी लड़की है। हु इज ऑफन स्कॉल्डेड बाय हर पेरेंट्स, जिसको कभी कभी उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको डांट फटकार दिया जाता है, ये स्वाभाविक है। सी फील्स अनहैप्पी एंड डिस्ट्रिक्टेड, और उसको ये खुश नहीं होती, उसको लगता है कि मैं एक जकड़न में हूँ। डिस्ट्रिक्शन एक एक प्रकार का बाधा विघ्न में हूँ, रोक टोक में हूँ। टू escape और इस चीज बचने के लिए दीज रिस्ट्रिक्शंस सी इमेजिन्स ये फ्री एंड पीसफुल लाइफ इन अ ड्रीम, और इस चीज से बचने के लिए, रोक टोक से बचने के लिए वो एक प्रकार के सपने में जीते कि नहीं मुझे इससे निकलना है, ठीक है। बट संभव नहीं, एक परिवार में माँ बाप से बचना संभव नहीं है स्टूडेंट्स। वट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन हिज पोएम डस्ट ऑफ सुनो, कि डस्ट ऑफ सुनो कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो कौन से संदेश देता है, ठीक है। तो डस्ट ऑफ सुनो, धूल के, अब धूल के कण में क्या होता है कि कभी बैठा हुआ होता है, नीरस होता है, दुखी होता है, दुखी मन से हेमलॉक ट्री के नीचे कौवे आता है। कौवे जब बैठता है तो उसके कण में जो डाल में, पत्तों में बर्फ का टुकड़ा कहाँ लगता है, सीधा गिरता है कवि के कंधे पर, सीने पर। तो वो जो अपना नीरस मन, दुखी मन में जीवन बर्बाद कर रहा था, वो उसका बच जाता है। तो यहाँ पर दिखा जाता है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण या धूल के कण, ठीक। तो यहाँ पर बर्फ के कण है, बर्फ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स द मैसेज दैट स्मॉल एंड सिंपल, के छोटे और सरल पल इन नेचर कैन चेंज आवर मूड। और मूड मीन्स मनोदशा, मन की दशा को छोटी छोटी चीज क्या प्रकृति हमें बदल सकती है। ए लिटिल डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट मेक्स हिम अनहैप्पी हैप्पी एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम मी। तो कह रहा है ये लिटिल डस्ट ऑफ स्नो, की बर्फ के छोटे कण, फॉलिंग ऑन द पोएट, कभी पर गिरना, ठीक है, उसको खुश करता है, कवि को खुश करता है। सेव्स हिज डे फ्रॉम विंग वेस्ट, और उसके द्वारा जो दिन बर्बाद किया जा रहा था उसको क्या बचा दिया जाता है, किसका, वर्ब के कर्ण से गिरने से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल सरल में अगला आता है आपका तीन तीन, दो पूछा तो मैं तीन करा दूं। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। तो कह रहा है सैंडबर्ग कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। ये कौन होता है, कार्ल सैंडबर्ग। ये कौन सा, फॉग नामक कविता। फॉग क्या, धुंध, कोहरा, कि कोहरा चुपचाप आती, को चुपचाप चले जाती, बिल्ली जिस प्रकार चुपचाप आती चुपचाप चले जाती, किसी को पता नहीं होता है। मैंने यहाँ पर फॉग को लाइक किटिल फैट फिट कहा गया, किटिल किटिल क्या है, सॉरी कैट लिटिल फैट कहा गया है। इन द पोएम, कविता में, फॉग, कार्ल सैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू ए कैट, कि फॉग की तुलना किससे किया गया है, बिल्ली से किया गया। लाइक ए कैट, जिस प्रकार बिल्ली, द फॉग कम्स साइलेंटली, कि चुपचाप धुंध आती है, ऑन इट्स लिटिल फैट कैट, ठीक है, सिट्स क्वाइटली ओवर द सिटी, की जिस प्रकार धुंध, कोहरा चुपचाप आती है पूरे शहरों पर, हर जगह डाल, पत्ते, पेड़ आदि पर जब चुपचाप बैठते पता नहीं चलता है। हार्बर का मैंने बंदरगाह, जहाँ पर जहाँ क्या शिप, यहाँ बंदरगाह एक जगह जहाँ पर ये कविता निभाया गया है, वहाँ पर जहाज वगैरह रहते हैं, ठीक है। एंड देन मूव्स अवे साइलेंटली, और फिर चुपचाप वहां से फिर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर धुंध की तुलना किया गया है, कि बिल्ली के छोटे छोटे कदमों से तुलना किया कि चुपचाप आती चुपचाप चले जाती है। अब आता है सप्लीमेंट्री रीडर में, दूसरे बुक में, सप्लीमेंट्री में, ठीक है। सप्लीमेंट्री आपके जो दूसरा बुक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 100 वर्ड्स का 7 अंक का लॉन्ग में, ठीक है। तो आइए समझते पहले। 7 नंबर का है, लॉन्ग में हेडिंग बना के लिखना है। तो क्या रहा है, हाउ डिड ग्रिफिन एंटर ए बिग लंडन स्टोर, के ग्रिफिन जो है एक बड़े लंदन स्टोर में कैसे प्रवेश किया, एंड स्पेंड द नाइट देयर, और वहां पर किस प्रकार रात बीती। क्योंकि ग्रिफिन, ध्यान देना, ग्रिफिन की जो कहानी है ये फुटप्रिंट विदाउट फिट नामक चैप्टर की है, बिना पैरों के पदचिन्ह। वहां पर ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, अपने आप की जो डिस्कवरी, खोज है,
कि दवा खा के गायब हो जाना इसका दुरुपयोग करता है। तो यहाँ पर कल्प्रिट अपराधी कहा गया है, समाज के लिए वो अराजकता तत्व सिद्ध हुआ है। मैंने अपने अपने उस एक्सपेरिमेंट का उसने दुरुपयोग किया है, लोगों को परेशान किया है, ये दिखाया गया है। तो आइए समझते हैं आंसर इंट्रोडक्शन के माध्यम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट, ग्रिफिन बहुत ही होशियार था, बट लॉलेस साइंटिस्ट, परंतु क्या समाज विरोधी वैज्ञानिक था। हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, और उसने खोज किया कि अपने आप को किस प्रकार गायब करें। वन डे, एक दिन ही, नीडेड फूड, एक दिन उसको भोजन की तलाश था, कपड़े की तलाश था, एंड वार्म प्लेस टू स्लीप, और एक गर्म जगह की, क्योंकि ये ठंड के समय की बात है लंदन में। ठीक है, वो भाई गायब हो गया, तो इस प्रकार की वो रहना खाना चाहता था। एंटरिंग द स्टोर, फिर क्या किया उसने, वह एक बड़े से स्टोर गोदाम में प्रवेश करता है। ग्रिफिन रीच्ड ए बिग स्टोर इन लंदन आफ्टर इट वॉज क्लोज एट नाइट, कि जब ग्रिफिन उस बड़े लंदन स्टोर में प्रवेश करता है उसके बाद वो बंद पड़ जाता है, जा नहीं पाता है। बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो गायब था, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था उसका शक्ल छवि। ही इजीली एंटर्ड द स्टोर विदाउट बीइंग सीन, और बिना, ध्यान देना, लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोग सामने चले जा रहे, पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है उसके शरीर पे, तो वो बिना, मतलब बिना देखे अंडर उसमें स्टोर में घुस जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार कहानी है ये, आपको परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, तो स्पेंडिंग द नाइट, कि रात को वहां गुजारना किस प्रकार, इनसाइड द स्टोर, स्टोर के अंदर, ही एट फूड फ्रॉम द किचन, उस किचन में, वहां पर जो बड़े स्टोर में फ्रिज ब्रिज था, वहां पर क्या, एट फूड भोजन वगैरह खाए, किचन से ड्रैंक कॉफी, कॉफी इत्यादि पिए। देन ही वोर वार्म, तब जाके उसको क्या, एक गर्म कपड़े भी वहां से पड़ा हुआ वो भी लिए। शूज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वहां जो भी था भाई, बड़े स्टोर का मतलब बड़ा सा मॉल, बिग बाजार टाइप का, वहां सारी फैसिलिटी थी, खाने पीने का सब कुछ, पहनने का। तो कह रहा हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए खाए पिए, बहुत ही मस्ती किए। फाइनली, अंततः, ही स्लेप्ट कंफर्टेबली ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्ड, क्वाइल्ड का मैंने रजाई, ठीक है, एक रजाई गद्दी तकिया के साथ बड़ा अच्छा सा उसने रात बिताया। कंक्लूजन क्या है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, व्हेन द शॉप असिस्टेंट अराइव्ड, जब सुबह सुबह, ध्यान देना, वो सब कुछ पहना हुआ था, रात को पहन के सो गया था। जब सुबह सुबह वो जो दुकान के, मॉल के, स्टोर के जो कर्मचारी आए दुकान खोले, तो ग्रिफिन क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ, तब तुरंत क्या, ग्रिफिन ने अपने वो सारे पहने हुए कपड़े खोल दिए, एंड स्केप्ड, गायब हो गया, टू रिमेन इनविजिबल, पुनः हो गया, गायब हो जाता, ताकि उसको पता ना चले उन लोगों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आपका ये है, दूसरा है, दो लॉन्ग क्वेश्चन को एक करना है, तो अथवा में ध्यान देना, ये आपका, वाई डज मिसिस पम्फरी थिंक टू द डॉग्स रिकवरी एज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, तो ट्रिप ऑफ सर्जरी नामक पार्ट से कि श्रीमती पम्फरी सोचती, क्यों सोचती है कि डॉग, कुत्ते की क्या है, रिकवरी, मतलब अ, इलाज करना है, सर्जरी करना है। परंतु नहीं, बहुत अच्छी कहानी है कि किस प्रकार मालकिन अपने कुत्ते, ट्रिकी, ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है, उसको इतना लाड़ भर देते हैं कि कुत्ता बीमार पड़ जाता है, आंख लाल, मुंह के लार टपकना, बीमार पड़ जाना, अधिक से अधिक खिलाना, स्पेशल खातिरदारी, कोई व्यायाम कुछ नहीं, तो कुत्ते बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन समझते हैं। मिसेस पम्फरी लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी वेरी मच, कि श्रीमती पम्फरी अपने ट्रिकी नाम के कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। बिकॉज ऑफ हर एक्स्ट्रा केयर, उसके अतिरिक्त लाड़ प्यार ने, एंड रिच फूड, और महंगी भोजन ने, ट्रिकी बिकेम वेरी फैट, एंड ट्रिकी बहुत ही मोटा हो गया और बीमार पड़ गया। ठीक है, यहाँ लोगों को खाना ही मिल रहा था, कुत्ते के लिए इतना प्यार। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, डॉक्टर के इलाज। द वेटरनरी, यहाँ पर वेटरनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सक। द वेटरनरी डॉक्टर, डॉक्टर जेम्स हैरियट महोदय, ध्यान देना इस नाम को, टुक ट्रिकी टू ही सर्जरी, कि उसको अपने सर्जरी में ले गए, अपने क्लिनिक अस्पताल में ले गए। ही डिड नॉट गिव हिम ओनली रिच फूड, ही डिड नॉट गिव हिम एनी रिच फूड, कि डॉक्टर ने उसको कोई भी ऐसा अच्छा खाना नहीं दिया। एंड अलाउड हिम टू प्ले एक्सरसाइज विथ अदर डग, और वहां पर जो अन्य कुत्ते थे उन कुत्तों के साथ खेलना, दौड़ाना, एक्सरसाइज वगैरह सब करवा, मतलब जो चीज मालकिन नहीं करवा पाती थी यहाँ पर सब करवा दिया, और उसी कारण से आज कुत्ते ट्रिकी पूरे सही हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिकीज रिकवरी, ट्रिकी की सुधार कैसे हुआ ट्रिकी का। ठीक है, ट्रिकीज रिकवरी, ट्रिकी कुत्ते को ना कोई काट फीट कुछ नहीं, इलाज फिलाज किया गया, बस ब्याह में आदि। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, ट्रिकी बिकेम एक्टिव, जब उसको खाना रोक टोक या ब्याह आदि जब करवा दिया ना, तो कुत्ते सही हो गया।
ट्रिकी बिकेम एक्टिव एंड हेल्थी, ट्रिकी सक्रिय हो गया, स्वस्थ हो गया, अगेन पूरी पहले तरह से। रेगुलर एक्सरसाइज एंड सिंपल फूड मेड हिम फिट, कि नियमित व्यायाम कराना और सिंपल साधारण भोजन देने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ठीक है, कंक्लूजन में है, थस मिसेस पंफ्री थॉट दैट ट्रिकीज रिकवरी वाज ए ड्रीम ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर इस प्रकार श्रीमती पंफ्री को लगा कि ट्रिकी की जो रिकवरी सुधार ये शल्य चिकित्सक की बड़ी जीत है, बिकॉज शी बिलीव्स दैट डॉक्टर हैड डन ए ग्रेट मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनको लगा कि डॉक्टर ने एक बड़ा मेडिकल इलाज किया है, परंतु ऐसा कुछ नहीं, उसके देख रेख केयर किया केवल बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 19वां क्वेश्चन, इसके बाद एक ही लास्ट में। तो क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 34 वर्ड्स, दूसरे बुक का है। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, लेडी और हॉरेस? लेडी और हॉरेस, लेडी और हॉरेस, ध्यान देना, ये एक ऐसी चोर मक्कार की कहानी जिसमें ताला तोड़ना, पढ़ा लिखा क्या है, जो चोर है पढ़ा लिखा उसको तोड़ करके तिजोरी से पैसे निकालना, बुक खरीदने, सब चीजें। तो आइए जानते हैं हु इज द रियल कल्प्रिट। रियल कल्प्रिट का मतलब कौन वास्तविक अपराधी कहानी में, कि क्या वो लेडी महिला है, क्या हॉरेस है? वाई द रियल कल्प्रिट इज द लेडी, तो कह रहा है जो वास्तविक अपराधी एक लेडी है, हॉरेस को लगता है कि ये मालकिन है, परंतु यह और मक्कारनी है, चोरनी है ये, नॉट हॉरेस, हॉरेस नहीं है क्योंकि लेडी है। सी ट्रिक्ड हिम बाई प्रिटेंडिंग टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, यहाँ पर ये महिला हॉरेस को इस प्रकार मजबूर करती है कि उसको लगे, हॉरेस को लगे कि मैं ही क्या मालकिन उस घर की, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, मेड हिम ओपन द सेफ, और विश्वास दिला दिया ऐसा कि वो तिजोरी भी इस हॉरेस ने खोल दिया। लेटर सी स्केप्ड विथ द ज्वेल्स, परंतु वो बाद में वो महिला भाग गई। ठीक है, एंड हॉरेस वाज अरेस्ट, हॉरेस को गिरफ्तार कर लिया, क्यों? क्योंकि हॉरेस के हाथ में फिंगरप्रिंट वगैरह थे, तो पकड़ लिया, मनो चोरनी इसको फंसा के निकल गई। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान देना भाई, बने रहना, इन लोगों से दूर रहना। मैं बता दूं दोस्तों, अथवा में आपको ये है, हु सपोर्टेड एवराइट टू गेट इंटरेस्टेड इन साइंटिस्ट, व्हाट वाज एवराइट्स कलेक्शन फॉर रिसर्च। ये एवराइट का, एवराइट कौन है? एवराइट ध्यान देना कैसा लड़का है, ये अच्छी कहानी है, आइए समझते हैं एवराइट के बारे में, एवराइट कलेक्शन रिसर्च के बारे में। ठीक है, लड़का मधुमक्खी वगैरह रिसर्च करना ये सब अच्छा करता था, अच्छा कहानी आई है। तो कह रहा रिचार्ड इवराइट वॉज सपोर्टेड बाय हिज मदर, कि उसकी माँ की द्वारा उसको मदद, मतलब माँ उसके लिए बहुत ही वरदान थी और माँ बहुत ही साथ देती थी। सी इनकरेज्ड हिम टू लर्न एंड डू एक्सपेरिमेंट, सी इनकरेज्ड हिम टू लर्न, ठीक है, कि उसकी माँ उसको प्रोत्साहन देती थी कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, हिज कलेक्शन फॉर रिसर्च वाज डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाई, और उसकी जो कलेक्शन है क्या है, अलग अलग प्रकार के, जैसे क्या बटरफ्लाई को पकड़ना, विच ही स्टडीड फॉर हिज साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और उसके सैद्धांतिक साइंटिफिक प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई को पकड़ना एक प्रकार का रिसर्च वर्क था। छोटे अवस्था आयु में एक बड़ी सोच। क्वेश्चन नंबर 20 से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, ध्यान देना ये 20 से 30 शब्दों में 2 अंक का है। ठीक है, वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि भोली के माँ बाप ने विशंबर की विवाह प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि भोली एक ऐसी लड़की, भोली एक छोटी मतलब जब पैदा हुई थी तो खाट चारपाई से गिर गई थी, तो तब से भुद्दू टाइप की हो गई, शरीर में चेचक बुखार हुआ, हकलाती थी ना, तो एक प्रकार की पांच, मतलब घर की सबसे छोटी बेटी थी और बदसूरत थी। लेकिन भोली लास्ट में सिद्ध कर दिया है कि किसी के बोझ तले, किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, तो अच्छी कहानी है स्टूडेंट्स। तो कह रहा भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ विशंबर, भोली के माँ बाप विशंबर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्यों? उसके माँ बाप को लगता था कि भोली को कोई शादी नहीं करेगा, तो विशंबर जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, पहले शादीशुदा, बीवी चले गई या जो भी हुआ, उससे शादी करा देंगे, वो क्या है, धनवान है, अमीर है, पैसा वाला, दुकान फुकान है, ये लालच में, क्योंकि माँ बाप को समझता चलो जैसे शादी करा ही दूं। तो एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ दिसंबर बिकॉज ही वॉज ए रिच शॉपकीपर, क्योंकि वो एक क्या है, धनी दुकानदार था। दे बिलीव्ड नो वन एल्स वुड मैरी भोली, और यहाँ पर देखो ने कि उसके माँ बाप को ठीक है विश्वास था कि कोई भी भोली से शादी नहीं करेगी, ड्यू टू हर लुक्स एंड स्पीच प्रॉब्लम। स्पीच प्रॉब्लम का मतलब वो बोलने में हकलाती थी, उसको हकलाने से, उसके लुक्स, उसके शक्ल सूरत से कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए विशंबर से शादी करवाते थे। ये था इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सीधा करेंगे इसका अथवा वाला, अथवा। ठीक है स्टूडेंट, ये लास्ट है, अथवा भी ध्यान दीजिए। अथवा में क्या है? अथवा में हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थिप्स स्टोरी, थिप्स स्टोरी चोर की कहानी में,
ठीक है, कथाकार कौन है, वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, कि वो अपना नाम क्यों बदलता था। इसमें हरी सिंह अनिल ये दो कैरेक्टर की कहानी। हरी सिंह चोर है, ये परमानेंट अपना नाम रखता नहीं था, हर महीने जैसे मान लीजिए कि आज यहाँ से चुराया, यहाँ पर एक नाम है, अन्य शहर में अन्य जगह पर गया वहाँ नाम चेंज कर दिया, तो इसे कहते हैं हर मंथ नाम चेंज करने वाला चोर है, कि नाम क्यों बदला। तो द नरेटर इज हरी सिंह, हरी सिंह है। और कौन है ये, यंग थीप, कौन है इसमें, ध्यान देना, ये एक यंग चोर है, युवा चोर है। आजकल नहीं चिस्टर टाइप का जो होते हैं चोर मक्कार। ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द पुलिस, कि वो प्रतिदिन अपना नाम बदला करता था क्योंकि वो पुलिस या इससे पहले जहां से चोरी की उसको लोग पकड़ ना ले। एंड पीपल आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, और जहां से पहले चोरी की वो लोग पकड़ ना सके। तो इस टाइप के स्टूडेंट ये सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है, सारा वो तरीके मैंने बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताता हूं मैं पेपर को हल करने का तरीका क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के पेपर पूरा हल कर लीजिए, देखिए 2-3 बार रिवीजन, स्क्रीनशॉट ले ले करके कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो सारा चीज़ मिलेगा। मैंने सब कुछ करा दिया है, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर थोड़ा सेक्शन वाइज की हल करूंगा। सेक्शन वाइज कैसे करते हैं, एक होता है डायरेक्ट, हमारा ध्यान देना, एक होता है क्या, डायरेक्ट, ध्यान देना तरीके, मैं यहाँ तरीके बता दे रहा हूँ। एक होता है डायरेक्ट, आप सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी से ऐसे करके हल करेंगे, ठीक है। ये आप कॉन्फिडेंट है टाइम मैनेजमेंट को, तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक होता है, ध्यान देना, सी बी डी ए, ये क्या होता है, मतलब पहले सेक्शन सी करना, फिर उसके बाद सेक्शन बी करना, फिर सेक्शन डी करना, फिर सेक्शन ए करना। क्यों, क्योंकि सी ग्रामर, ग्रामर बच्चे साल भर पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद बी राइटिंग स्किल, उसके बाद क्या, लिटरेचर, कहानी पार्ट, उसका लास्ट में बोरिंग पीरियड में आपका क्या है, अनसीन पैसेज वगैरह सेक्शन है। इस विधि से भी, दोनों विधि सही है, जिसका जिस पर अच्छा कमांड है वो अपना बेस्ट कर सकता है स्टूडेंट। दोनों दोनों विधि क्या है, सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको तय करना है किस तरीके से। आपको हमेशा ध्यान देना, ये कोड वगैरह जो आपको दिखाई दे रहा है पेपर भरते समय बढ़िया करके करेंगे। इसके अलावा जो और डिफरेंट डिफरेंट जो चैप्टर टॉपिक अपलोड कर दिया उसको देखिए, इस पेपर को देखिए। इसके अलावा और टॉपिक को देखेंगे, तैयारी कर लीजिए। सभी को बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं, बढ़िया कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा और यहीं से जाएगा।